तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSS साइज यूनिट्स। ओके, हमारी एंटायर वेब डेवलपमेंट की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम लोग CSS का पार्ट कवर कर रहे हैं और CSS के पार्ट के अंदर हम लोग आज टॉपिक चूज किए हैं, उसका नाम है CSS साइज यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSS साइज यूनिट्स एकदम इन डिटेल में, एकदम इन डेप्थ। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, VW क्या होता है, VH क्या होता है, EM क्या होता है, सब कुछ इन डिटेल में आपको CSS साइज यूनिट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ MBS कोडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय यूजिंग MERN। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले यूनिट्स, ओके, यूनिट साइज यूनिट, CSS साइज यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो पहला यूनिट पढ़ेंगे हम लोग पिक्सल। अभी तक हम लोग पिक्सल में देते थे, जैसे कि मार्जिन दे दो, ओके, मार्जिन दे दो 10 पिक्सल की, ओके, मान लेते पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की, ओके, मान लेते बॉर्डर दे दो 10 पिक्सल की। ओके, इस प्रकार से पिक्सल 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 आप सुन रहे होंगे अभी तक। ओके, आज अब सुनेंगे परसेंटेज, VW, VH, REM, EM सब के बारे में सीखेंगे एकदम डिटेल में। तो हम लोग आज कवर करेंगे पिक्सल, तो कवर ही करेंगे, उसका परसेंटेज को कवर करेंगे क्या होता है, VW क्या होता है, VH क्या होता है, REM क्या होता है, EM क्या होता है, इनको भी हम लोग कवर करेंगे। कौन सी, ओके, कौन सी यूनिट, ओके, कौन सी यूनिट कब यूज करनी, पिक्सल कब यूज करना है, परसेंटेज कब यूज करना है, VW कब यूज करना है, VH कब यूज करना है, REM, EM कब कब यूज करना है, इनके बारे में भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती, कब यूज करनी बेसिकली। ओके, और क्या होती है बेसिकली, व्हाट एंड व्हाई, ओके, क्यों यूज करनी, सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS साइज यूनिट्स को डिटेल में पढ़ना। अब हम जो यूनिट होते हैं, ओके, जो यूनिट होते हैं, यूनिट को हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से। ओके, यूनिट क्या होता है, इसको कॉन्सेप्ट है मेरे पास, एक एग्जाम्पल इसकी मदद से समझते हैं। मान लेते मैं क्या करता हूँ, मान लेते मेरे पास एक कार है, ओके, एक कार है, मान लेते कोई भी कार, BMW टाइप, स्कॉर्पियो, ओके, कुछ भी टाइप, मारुति, इस टाइप की कार है। मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को ये डेस्टिनेशन से, ओके, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना है। ओके, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना है। ओके, और कार की मदद से जाना है। ओके, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना है। और मेरे पास क्या है, कार है, तो कार की मदद से जा रहा हूं मैं। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे को डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 100 किलोमीटर है भाई, आप बोलोगे 100 मीटर है भाई, आप बोलोगे 1 लाख सेंटीमीटर है। तो आप क्या बोल रहे हैं, 100, ओके, 100 और उसका मीटर, ओके, 100 मीटर, 100 उसका किलोमीटर, फिर 1 लाख, ओके, 1 लाख उसका सेंटीमीटर। मतलब एक वैल्यू, ओके, एक मैग्नीट्यूड देते आप, एक मैग्नीट्यूड, और उसके बाद यूनिट देते, समझ में आ रहा है, मीटर, किलोमीटर, ओके, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी क्या है, यूनिट से, समझ में आ रहा है आपको। आप क्या बोल रहे हैं, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, ओके, मान लेते 100 मिलीमीटर। 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, समझ में आ रहा है। ये जो यूनिट हम लोग क्यों दे रहे हैं, ओके, यूनिट क्यों दे रहे हैं हम लोग, ये जो यूनिट है हम लोग दे क्यों रहे, यूनिट देने से हमको चीजों को समझने में बहुत ही आसानी होती। ओके, चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है यूनिट देने से, समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक कार थी, मेरे को ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना था। मैंने पूछा आपसे मुंबई टू पुणे, ओके, मुंबई टू पुणे का डिस्टेंस बताओ भाई, ओके, मुंबई टू पुणे का डिस्टेंस बताओ। तो मैंने पूछा, आपने बता दिया मेरे को 100, ओके, 100 बता दिया, बट मैंने आपसे पूछा 100 वाट, 100 का मतलब क्या, आगे क्या है, इसका यूनिट क्या है बेसिकली, 100 मीटर है, 100 मिलीमीटर है, या 100 मीटर है, या 100 किलोमीटर है, या 100 सेंटीमीटर है, बताओ भाई कौन सा मीटर है, 100 मिलीमीटर है, 100 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर है, 100 मिलीमीटर है, कौन सा मीटर है, बताओ भाई। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 लिखने से काम नहीं चलता, हमको उसकी यूनिट देनी पड़ती, उसकी यूनिट बतानी पड़ती। यूनिट बताने से हमको चीजों को समझना, ओके, जो भी चीजें उनको समझना काफी आसान बन जाता है। ओके, कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है, और इसके 100 किलोमीटर का रास्ता है, ओके, 100 किलोमीटर का रास्ता है, मान लेते 200 किलोमीटर का रास्ता है, तो बहुत ही आसान हो जाती है हमको कि हमको कितना पेट्रोल डीजल डालना है। ओके, समझ में आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, ये हमको समझ में आ जाता है। चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है जब हम यूनिट्स देते हैं। यूनिट देने से क्या क्या होती,
जब भी हम लोग यूनिट देते हैं तो हमको क्लैरिटी आती। क्या क्लैरिटी आती? एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली लेंथ कितनी होती, मतलब एग्जैक्टली किस लेंथ की बात हो रही है, ओके, एग्जैक्टली किस लेंथ की बात हो रही है, 100 की हो रही, 200 की हो रही, 300 की हो रही, 400 की हो रही, एग्जैक्टली किस लेंथ की बात होती, तुरंत हमको समझ में आ जाता है। तो क्या समझा आपने? हमारे पास एक कार थी, ओके, कार थी, और कार मान लेते BMW नाम की कार थी। मान लेते मेरे को ये डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाना है। मान लेते मेरे को मुंबई से पुणे तक जाना है, ओके, मुंबई से पुणे तक जाना है। तो मैं किस प्रकार से जाऊंगा? कार की मदद से जा रहा हूँ। बट मैंने आपसे पूछा, ओके, आपसे मैंने पूछा कि बताओ भाई क्या है इसका डिस्टेंस, बताओ, ओके, डिस्टेंस बताओ, मेरे को डिस्टेंस दो। तो आपने बोल दिया 100। बट मैंने आपसे पूछा 100 क्या, 100 के आगे यूनिट होगा ना आपके पास, यूनिट बताओ। तो आपने बोला, आप बोल सकते मीटर बोल सकते, ओके, सेंटीमीटर बोल सकते, किलोमीटर बोल सकते, मिलीमीटर बोल सकते, ओके। तो हमेशा से हम लोग क्या देते? पहले तो मैग्नीट्यूड देते, जैसे 100, 200, 300, और उसका यूनिट देते, ओके। 1 लाख एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट क्या? सेंटीमीटर। तो आपको चीजों को समझना, ओके। ये जो यूनिट देने का सिंपल सा मीनिंग क्या है, यूनिट क्यों देते? आपको चीजों को समझना आसानी हो जाती है, आपको चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। कितना जाना है, ओके, एग्जैक्टली हमको क्लैरिटी मिल जाती है कितनी लेंथ तक, ओके, किस लेंथ की बात हो रही, ओके, एग्जैक्टली पता चल जाता है किस लेंथ की बात होती है। यहाँ पे यूनिट देने का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि हमको एग्जैक्टली किस लेंथ की बात हो रही, क्लैरिटी मिल जाती है, ओके, कितना टाइम लगेगा, ओके, सब कुछ पता चल जाता है। तो सीएसएस के अंदर जो साइज यूनिट है, ओके, साइज यूनिट कैसे हो सकता है? मान लेते मेरे पास टेक्स्ट था, ओके, टेक्स्ट था, मैंने पैराग्राफ बनाया, ओके, पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, और टेक्स्ट के अंदर मैंने फॉन्ट, ओके, फॉन्ट को डिस्प्ले करने की कोशिश की। मेरे को क्या करना है? टेक्स्ट का फॉन्ट साइज को कम ज्यादा करना है, ओके, कम ज्यादा करना है। तो मेरे पास फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, ओके, मैं मेंशन करूंगा, ओके, फॉन्ट साइज मेंशन करूंगा। अगर मैं 10 बोल दूं सिर्फ और सिर्फ, तो मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा, ओके, काम नहीं चलेगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही ना हमको। 10 बोलू, मान लेते मैं 20 बोल दूं सिर्फ और सिर्फ, काम चलेगा? दिखाई तो देगा आपके डिस्प्ले के ऊपर, आ तो जाएगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर चल तो जाएगा, बट क्लैरिटी नहीं मिलती, ओके, क्लैरिटी नहीं मिल रही। मान लेते एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक इमेज है, उसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ओके, और मैं उसको क्या देना चाहता हूँ? विड्थ मेंशन करना चाहता हूँ उसकी, ओके, विड्थ मिल जाए उसको, मान लेते विड्थ मिल जाए, मान लेते 100 पिक्सल की, ओके, 100 पिक्सल। अगर सिर्फ और सिर्फ 100 बोल दूं तो क्या ये क्लैरिटी मिलती? मेरे को नहीं मिलती। मान लेते मैं हाइट बोल देता हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ 200 की, तो इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही हमको। मान लेते 200 पिक्सल बोल देता हूँ, 200 पिक्सल से क्या मिल जाती? क्लैरिटी मिलती, ओके, हमको क्या मिलती? क्लैरिटी मिलती। तो क्लैरिटी का खेल है सब कुछ। यूनिट क्यों देते? क्लैरिटी मिले हमें, ओके, एग्जैक्टली पता चल जाए किस लेंथ की बात हो रही, क्या पता चल जाए? एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली हमको क्या पता चल जाए कि किस लेंथ की बात हो रही, ओके, किस लेंथ की बात हो रही, ये एग्जैक्टली पता चल जाए, हमको क्लैरिटी मिल जाए, ओके। अगर मैं पॉइंट बोल दूं 5, 6 बोल दूं, तो मैं पूछूंगा आपसे व्हाट, बता भाई यूनिट क्या है इसका, यूनिट बता ना, तभी तो तुमको क्लैरिटी मिलेगी, ओके, एग्जैक्टली पता चलेगा किस लेंथ की बात हो रही। तो मैं पिक्सल मेंशन कर सकता हूँ आपको, ओके, पिक्सल मेंशन कर सकता हूँ, सेंटीमीटर, परसेंटेज दे सकता हूँ, ओके, मैं बोल सकता हूँ 5 पिक्सल है भाई, तो मेरे को रिलीफ मिली, एक क्लैरिटी मिली, पिक्सल की बातें हो रही, ओके। और मैंने मान लेते 5% बोल दिया तो क्लैरिटी मिल रही। मान लेते मैंने 5 सेंटीमीटर बोल दिया तो क्लैरिटी मिल रही। मान लेते मैंने 5 मीटर बोल दिया तो एक क्लैरिटी मिल रही। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने वही बोला आपको, ओके। जब हम मान लेते 5, 6, 7 इस टाइप के भी देंगे, ओके, चल तो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, ओके, आपके कंप्यूटर के अंदर चल तो जाएगा, बट क्लैरिटी नहीं मिलती, क्लैरिटी नहीं मिलती, एग्जैक्टली पता नहीं चल जाता किस लेंथ की बात हो रही। तो 5, 6 डालने से वही बोल रहा आपको, कहाँ मिल रही क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी नहीं मिल रही ना 5, 6 डालने से, तो इसलिए हमको यूनिट डालने पड़ते। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ओके, एग्जैक्टली क्या हो रहा है और किस लेंथ की बात हो रही है, ओके, किस लेंथ की बात हो रही है, समझ में आ जाता है हमको। ओके, क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग यूनिट के यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। ओके, हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे पास पहला यूनिट अवेलेबल है एब्सोल्यूट यूनिट। ओके, एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या है? फिक्स लेंथ रहती है इसके अंदर। क्या रहता है? फिक्स लेंथ रहती। अगर रिलेटिव यूनिट की बात करें, ओके, रिलेटिव यूनिट की बात करें, रिलेटिव यूनिट में क्या होता है? किसी और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, किसी एक्स फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? रिलेटिव के केस में एक्स फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट एब्सोल्यूट में क्या रहता है? फिक्स लेंथ रहती है। मान लेते हैं एक इमेज है, ओके, इमेज है,
और मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डाल दिया। ओके, उसकी विड्थ दे दी। ओके, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, कुछ भी दे दे, फॉन्ट साइज दे दी। ओके, इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर दे दी। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है, एब्सोल्यूट है, फिक्स लेंथ है। ओके, फिक्स लेंथ है, मान लीजिए 2 मिलीमीटर, तो फिक्स लेंथ है। ओके, इस प्रकार से ये जो 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कोई मोबाइल है, या फिर कोई टीवी है, या फिर कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर कोई टैब है, तो 1 सेंटीमीटर क्या रहता है, फिक्स रहता है। ओके, बदलेगा थोड़ी हो। ओके, फिक्स लेंथ है वो, समझ में आ रहा है आपको। तो एब्सोल्यूट यूनिट जो होते हैं वो फिक्स लेंथ के रहते हैं। ओके, फिक्स रहते हैं। और रिलेटिव यूनिट क्या करते हैं, किसी और एक फैक्टर के ऊपर, किसी और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेटिव यूनिट की। ओके, रिलेटिव यूनिट की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेरेंट ड्यू है, ये जो आउटसाइड वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, ये मेरे पास पेरेंट ड्यू है, समझ में आ रहा है। और इस पेरेंट ड्यू को मैंने क्या दे रखा है, इधर को विड्थ दे रखा है हॉरिजेंटली 100 पिक्सल की विड्थ मैंने दे रखी, समझ में आ रहा है आपको। ये पूरा का पूरा पेरेंट ड्यू है। ओके, पेरेंट ड्यू, इसको मैंने 100 पिक्सल की विड्थ दे रखी। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, इस पेरेंट ड्यू के अंदर ही, ओके, पेरेंट ड्यू के अंदर, पेरेंट बॉक्स के अंदर, पेरेंट बॉक्स के अंदर तुम क्या कर दो, यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर दो। यहाँ पे क्या कर दो, एक बॉक्स क्रिएट कर दो, या फिर चाइल्ड, ओके, चाइल्ड ड्यू क्रिएट कर दो, समझ में आ रहा है, चाइल्ड ड्यू क्रिएट कर दो। उस चाइल्ड ड्यू की, ओके, उस चाइल्ड ड्यू की, चाइल्ड बॉक्स की जो विड्थ होनी चाहिए 50% होनी चाहिए पेरेंट ड्यू के। ओके, पेरेंट ड्यू की कितनी 100 पिक्सल है। ओके, पेरेंट ड्यू की कितनी 100 पिक्सल विड्थ है। चाइल्ड ड्यू की विड्थ कितनी हो जाएगी, 100 पिक्सल का आधा कितना होता है, 50% कितना होता है, 50 पिक्सल हो जाएगी, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल वाली कहानी है। ओके, मेरे पास एक पेरेंट ड्यू था, पेरेंट ड्यू की विड्थ कितनी थी, 100 पिक्सल थी। तो मैंने क्या कर दिया, इसी पेरेंट ड्यू के अंदर एक और इनर ड्यू क्रिएट किया, बोल सकते चाइल्ड ड्यू क्रिएट किया, और उसको बोल दिया 50% हो जा। ओके, 50% ऑफ पेरेंट ड्यू, 50% ऑफ पेरेंट ड्यू, पेरेंट ड्यू की अगर 100% है, ओके, 100 पिक्सल है बेसिकली, इस चाइल्ड ड्यू की विड्थ कितनी हो जाएगी, चाइल्ड ड्यू की विड्थ हो जाएगी 100। अगर इसकी 100 है, ओके, बाहर वाले की अगर 100 है, तो 50% ऑफ 50% ऑफ, ओके, 50% ऑफ 100 कितना होता है, 50% मतलब आधा, 100 का आधा मतलब 50, समझ में आ रहा है, 50 पिक्सल हो जाएगी, समझ में आ रहा है। यही खेल रहता है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव यूनिट। मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मनस्टैक नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। उसी फोल्डर के अंदर मैं लेक्चर 16 नाम के फोल्डर तक आ चुका था। अब मैं क्या करूंगा, इसी फुल स्टैक वेब डेव के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, और उसका नाम रखूंगा लेक्चर 17। ओके, लेक्चर 17 नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, फुल स्टैक वेब डेव के अंदर ही मैंने लेक्चर 17 नाम का फोल्डर क्रिएट किया। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखूंगा index.html। तो लेक्चर 17 के अंदर मैंने index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आता है। और टाइटल में बदल दूंगा, और टाइटल में रखना चाहता हूँ यहाँ पे CSS साइज यूनिट्स। ओके, CSS साइज यूनिट्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, समझ में आ रहा है। और ऊपर टॉप में मेरे पास टाइटल भी आ रहा है CSS साइज यूनिट नाम का। ओके, तो बॉडी टैग के अंदर आ चुका है। इस बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करूंगा। ओके, ड्यू टैग क्रिएट कर लिया। ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर कंटेंट डालूंगा, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम का कंटेंट डाल दे। ओके, एमबीएस कोडिंग, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग डाल दिया, कंट्रोल एस किया, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे, जब मैं इसको जूम करा दूं 200 के ऊपर, तो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम का कंटेंट आ रहा है इस ड्यू के अंदर। ओके, सबसे पहले ड्यू मेरे को दिख तो नहीं रहा, कंटेंट आ रहा है। ड्यू कहाँ पे, ड्यू दिखाने के लिए मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। जब भी आपको ड्यू को देखना हो, बॉक्स को देखना हो, तो आप क्या करिए, बॉर्डर लगाए। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैं ड्यू एलिमेंट के अंदर आने के बाद, ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दूंगा। और कौन सी क्लास दूंगा, मान लेते बॉक्स नाम की क्लास मैंने दे दी। ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, उसके बाद उसको एक क्लास दे दी, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से बॉक्स नाम की। अब इस क्लास को हम लोग मान लेते क्लास को सेलेक्ट करेंगे,
क्लास सेलेक्टर की मदद से इस ड्यू एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे क्लास सेलेक्टर की मदद से, और इसको क्या करते बॉर्डर दे देते, मान लेते 2 पिक्सल्स वाली रेड की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल टैग के जस्ट नीचे आएंगे, ओके, हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर, ओके, उसके नीचे टाइटल टैग के जस्ट नीचे आने के बाद स्टाइल टैग लिखता हूँ, स्टाइल एलिमेंट लिखता हूँ, ओके, स्टाइल एलिमेंट, ओके, ये पूरा पूरा। और इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट लिखते क्लास सेलेक्टर, और कौन सी क्लास दे रखी है, बॉक्स नाम की क्लास, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करने के बाद डॉट के बाद कंट्रोल वी कर दो, मतलब पेस्ट कर दिया, और उसका करली ब्रेसेस लगा दो, क्योंकि क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं इसलिए डॉट का इस्तेमाल किया। ये क्या बोल रहा है, डॉट बॉक्स HTML, ओके, जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर चलो, और क्या करूं, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर बॉक्स नाम की क्लास लग रही है, ओके, ढूंढा, और उसके बाद उस एलिमेंट को उसको बॉर्डर दे दो, ओके, उस एलिमेंट को बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल, ओके, मान लेते बॉर्डर है 2 पिक्सल, उसकी विड्थ है, और मान लेते सॉलिड है बॉर्डर, ओके, सॉलिड है, और मान लेते रेड कलर है उसका, ओके, रेड कलर है, समझ में आ रहा है आपको, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी 2 पिक्सल, ओके, 2 पिक्सल विड्थ इसकी, और यहाँ पे स्टाइल कौन सा है, स्टाइल है इसके ऊपर सॉलिड है, ओके, कलर कौन सा है, रेड कलर की बॉर्डर है, समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देख पा रहे होंगे मेरे पास एक ड्यू आ चुका है, और ड्यू के अंदर, ओके, ड्यू के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर लग रही है 2 पिक्सल सॉलिड रेड की, ओके। नोट करने लायक बात है, नोट करने लायक बात है, ये कितनी वेट ले रहा है, ओके, ये वेट ले रहा है, एंटायर वेट ले रहा है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एंटायर वेट ले रहा है, यहाँ से एकदम लेफ्ट से राइट तक पूरी पूरी वेट ले रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ 50% ले, ओके, 50% ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी हाफ विड्थ चाहिए 50% कर देंगे, जैसे मैंने 50% कर दिया विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या डाल दी 50%, ये क्या करेगा, हाफ विड्थ लेगा, ओके, हाफ विड्थ लेगा, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ विड्थ ले ली, ओके, अगर इसको कम जूम करा के दिखाओ तो हाफ विड्थ ले रहा है, ओके। तो ये चाहते हैं अगर इसको 25% कर देंगे, मान लेते इसको जूम कम कर देते 200 पर जूम रखते, और इसको क्या कर देते विड्थ को मान लेते 50% की जगह मान लेते 25% कर देते, 25% कर देंगे तो इस टाइप से ले लेगा, ओके, इस टाइप से ले लेगा, समझ में आ रहा है। अब आप बोल रहे होंगे ये 50% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ व्हाट, ओके, व्हाट का आंसर मैं देना चाहूंगा, यहाँ पे देख लिखा मैंने 50% विड्थ, बट 50% किसकी, ये जो ड्यू आ रहा है इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, इसका इमीडिएट पेरेंट है मेरे पास बॉडी, ओके, ये जो ड्यू आ रहा है इसका इमीडिएट पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी का 50%, ओके, बॉडी की जो एंटायर विड्थ है उसमें से 50% इस ड्यू को मिल जाए, ओके, मैंने वही बोला, ये ड्यू आ रहा है इसका इमीडिएट पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी का 50% क्या मिल जाए, ड्यू को मिल जाए, ओके। आप देख पा रहे होंगे ये जो बॉडी है, बॉडी को 100% विड्थ मिल रही, ओके, बॉडी को 100% पूरी पूरी विड्थ, जो व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ मिल रही, समझ में आ रहा है, 100% मिल रही, उसमें से 25% दे दो ड्यू को, मैंने यही बोला, इमीडिएट पेरेंट, ओके, ड्यू का इमीडिएट पेरेंट कौन है, ड्यू का इमीडिएट पेरेंट था बॉडी, और बॉडी के कंपैरिजन में, ओके, बॉडी के 100% में से निकालो बॉडी के, और 25% यहाँ पे दे दो इसको ड्यू को, एक ड्यू टैग क्रिएट किया, ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया इस प्रकार से, इस ड्यू एलिमेंट के अंदर ड्यू टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलते, ओके, ओपनिंग टैग के अंदर चला, और ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट लिखा, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे दी, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा क्लास देना चाहते, पेरेंट नाम का क्लास हो, सबसे पहले ड्यू एलिमेंट बना, ओके, ड्यू एलिमेंट, ओके, ड्यू टैग ओपनिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पेरेंट दे दिया, ओके, तो पेरेंट नाम की क्लास बन गई, इसी पेरेंट के अंदर, ओके, पेरेंट के अंदर मेरे को चाइल्ड बनाना है, ओके, चाइल्ड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ड्यू के अंदर, ओके, इस ड्यू पेरेंट ड्यू के अंदर एक और ड्यू बनाऊंगा इस प्रकार से, तो इसके अंदर कंटेंट क्या है, चाइल्ड नाम का कंटेंट है, ओके, चाइल्ड कंटेंट इसके अंदर। अब इसके भी ओपनिंग टैग के अंदर चलते, ओपनिंग टैग के अंदर आ गए हमें, और क्लास एट्रीब्यूट लिखा, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी इसको चाइल्ड, ओके, चाइल्ड नाम की क्लास दे दी, क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ड्यू आ रहा है, ओके, पेरेंट वाला ड्यू आ रहा है, ओके, पूरा पूरा पेरेंट वाला ड्यू, पेरेंट ड्यू के अंदर चाइल्ड वाला ड्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, क्या है, पेरेंट ड्यू के अंदर चाइल्ड वाला ड्यू आ रहा है, ओके, एक ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू, बाहर वाले ड्यू के ऊपर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी पेरेंट, और अंदर वाली ड्यू के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी चाइल्ड, और अंदर वाला जो ड्यू है, ओके, उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर चाइल्ड है, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, अभी इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ओके,
अब ये जो क्लास आ रहे पेरेंट और चाइल्ड, ओके, इनको क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर में सेलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, उनको स्टाइल कर दे। तो स्टाइल नाम के टैग के अंदर आ गए, यहाँ पे बॉक्स के बाद, यहाँ पे डॉट बॉक्स के बाद नीचे आ गए, मैं इसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते, ओके, जो बॉक्स वो सेलेक्ट किया था पहले वाले, ओके, इसको कमेंट आउट कर देते। अब उसके बाद क्या करते हैं, डॉट, अब पेरेंट को सेलेक्ट कर दे क्लास सेलेक्टर की मदद से। डॉट का मतलब है क्लास सेलेक्टर का यूज करो और पेरेंट नाम की क्लास है, ओके। डॉक्यूमेंट में से, HTML डॉक्यूमेंट में से उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर पेरेंट नाम की क्लास है, वो एलिमेंट आ जाए और उसके ऊपर क्या कर दो, उसके ऊपर बॉर्डर चढ़ा दो, ओके। वो जो डिव है आपका, ओके, वो जो पेरेंट डिव है उसके ऊपर बॉर्डर दे दो। और बॉर्डर कितने देना चाहेंगे, मान लेते बॉर्डर देना चाहेंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल की, बॉर्डर की विड्थ हो 1 पिक्सल, ओके, और सॉलिड हो बॉर्डर। स्टाइल क्या है बॉर्डर का, बॉर्डर का स्टाइल हो सॉलिड, और बॉर्डर के ऊपर कलर कौन सा हो, बॉर्डर के ऊपर कलर हो ब्लैक, ओके, ब्लैक कलर की बॉर्डर हो। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक वैल्यू। उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, मतलब बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ उस डिव के ऊपर, जो पेरेंट वाला डिव है उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ जा। और कौन सा बैकग्राउंड कलर देना चाहते, मान लेते बीच नाम का बैकग्राउंड कलर दे देते, ओके, बीच, समझ में आ रहा है, बीच नाम का बैकग्राउंड कलर दे दिया। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे इस टाइप का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ओके, बीच। अब क्या करते, नीचे चलते, अब जो इनर डिव है, जो चाइल्ड डिव है, उसको भी सेलेक्ट करते। डॉट लिखा, उसका क्लास क्या है, बेसिकली उसका क्लास है, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर चाइल्ड दे रखा है, तो डॉट, और क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड नाम की क्लास है, ओके, चाइल्ड नाम की क्लास है। अंदर चले गए, तो मैंने क्या बोला, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही हो चाइल्ड नाम की। डॉट का मतलब एक क्लास सेलेक्टर की बात हो रही है, चाइल्ड नाम की क्लास है। तो अंदर वाला जो इनर डिव है उसको मैं क्या देना चाहता हूँ, उसको एक बॉर्डर देना चाहता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, और बॉर्डर कितना देना चाहते हैं, 1 पिक्सल इसकी विड्थ हो, ओके, 1 पिक्सल विड्थ हो, और सॉलिड हो, ओके, उसका स्टाइल क्या हो, सॉलिड हो, और उसका कलर क्या हो, बेसिकली कलर हो ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर हो, समझ में आ रहा है। बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, समझ में आ रहा है आपको। अब उसी प्रकार से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते हैं, मान लेते एक्वा बैकग्राउंड कलर दे दिया, ओके, एक्वा बैकग्राउंड कलर दे दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्वा आ रहा है। अब बात यह आती, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, ओके, इसको कमेंट आउट कर दूं, और कमेंट आउट करने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते, इसको कमेंट आउट कर दे, कमेंट आउट कर दिया। अब इस प्रकार से आ रहा है, ओके, सबसे पहले क्या हुआ, अंदर बैकग्राउंड कलर जो पेरेंट वाला है उसको बैकग्राउंड कलर क्या मिल रहा है, पेरेंट को बैकग्राउंड कलर मिल रहा है बीच, और उसके ऊपर बॉर्डर चल रही है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब जैसे चाइल्ड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दी और बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, एक्वा हो रहा है, और यहाँ पे बॉर्डर लग रही ग्रीन। तो सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंट बना, पेरेंट बनना, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या था, बीच था, ओके, उसका बैकग्राउंड कलर क्या था, बीच था। और जो बीच जो बैकग्राउंड कलर था वो 100% विड्थ के अंदर था, ओके, 100% विड्थ के अंदर था। और उस पेरेंट के अंदर, उस पेरेंट के अंदर हमने चाइल्ड इंसर्ट किया, ओके, चाइल्ड इंसर्ट किया, और चाइल्ड भी क्या, एक डिव है, समझ में आ रहा है। बाहर एक डिव था, ओके, पेरेंट डिव, उसके अंदर चाइल्ड डिव बनाया, तो पेरेंट डिव के अंदर चाइल्ड डिव डाला, ओके। क्या समझा यहाँ पे, ओके, समझने वाली बात ये है। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने बाहर वाला एक पेरेंट डिव बनाया, ओके, ये क्या बेसिकली पेरेंट डिव है, इसके ऊपर क्लास मैंने दे रखी है पेरेंट नाम की, समझ में आ रहा है, क्लास दे रखी है पेरेंट नाम की, ओके, पेरेंट डिव बनाया इस टाइप से। अब इस पेरेंट डिव के अंदर, ओके, इस पेरेंट डिव के अंदर मैंने चाइल्ड डिव बनाया, ओके, चाइल्ड डिव बनाया, समझ में आ रहा है। इसकी क्लास दे रखी मान लेते चाइल्ड नाम की, ओके, चाइल्ड नाम की क्लास दे रखी, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे खेल यह था, जो पेरेंट वाला डिव है, ओके, ये जो पेरेंट वाला डिव है, पेरेंट वाला डिव, इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई किया मैंने, ओके, इसके ऊपर मैंने क्या क्या अप्लाई किया था, ओके, बैकग्राउंड कलर दे दिया था, ओके, बेसिक कलर दे दिया था बैकग्राउंड कलर, और मैंने यहाँ पे उसको बॉर्डर दे दी थी, ओके, बॉर्डर दे दी थी, बॉर्डर दे दी थी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, और इसको बीजी कलर दे दिया था बीच, ओके, बीच बैकग्राउंड कलर दे दिया था। फिर मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड, जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या क्या किया, चाइल्ड को भी एक बीजी कलर दे दिया, ओके, बीजी कलर दे दिया, और इसको बॉर्डर दे दी, ओके, बॉर्डर दे दी, समझ में आ रहा है आपको। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। जो डिव है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ओके, पेरेंट वाला डिव, ओके, पेरेंट वाला डिव, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट।
और जो चाइल्ड वाला ड्यू, ओके चाइल्ड वाला ड्यू भी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके मतलब क्या, पूरी की पूरी वेट लेगा। ओके पूरी की पूरी क्या लेगा, पूरी की पूरी वेट लेगा। यहाँ से आप पूरी की पूरी वेट लेता है। मतलब भाई साहब मान लेते पेरेंट का ड्यू था, ओके पेरेंट का ड्यू था, ओके पेरेंट का ड्यू, पेरेंट के ड्यू के ऊपर, ओके पेरेंट के ड्यू के ऊपर ओवरलैप कौन कर गया, पेरेंट के ड्यू के ऊपर ओवरलैप कर गया मेरा चाइल्ड का ड्यू। ओके पेरेंट के ड्यू के ऊपर ओवरलैप कर गया मेरा, ये देखो ये चाइल्ड का ड्यू, तो चाइल्ड का ड्यू ओवरलैप कर गया, पेरेंट के ड्यू के ऊपर चाइल्ड का ड्यू ओवरलैप कर गया। अभी पेरेंट की विड्थ अभी आपको ओवरलैप कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं। अभी पेरेंट की वेट भी 100% है और चाइल्ड की वेट भी 100% है। ओके अब क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल वाला काम है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और चाइल्ड को विड्थ दे दो कितनी, 50% की विड्थ दे दो। ओके चाइल्ड को वेट कितनी दे दो, चाइल्ड को वेट दे दो 50%। पहले कितनी थी, 100% थी। ओके दोनों को पेरेंट को भी 100% मिल रही थी, चाइल्ड को भी 100% मिल रही थी। अब मैं चाइल्ड को 50% देना चाहता हूँ, तो जो ओवरलैप हो रहा था, छुप रहा था पीछे, अब वो मेरे को दिखाई दे रहा है। देख रहे हो आप, जो पीछे छुप गया था अब मेरे सामने आ गए वो। ओके तो 50% दे दी ना मैंने। चाइल्ड को मैंने क्या बोल दिया, चाइल्ड भाई अभी 100% ले रहे थे, अब क्या करो 50% बीट ले लो। पहले तुम 100% ले रहे थे, अब 50% ले लो। ओके यहाँ पे 50% ले लिया इसने, जो पीछे छुपा हुआ था अब आगे आ गया। देखो यहाँ पे बीच कलर मेरे को दिख रहा है, तो पेरेंट पीछे छुपा था मेरा, पेरेंट पीछे छुपा, मान लेते यहाँ पे क्या करते 20% कर देते, 20% कर देंगे तो और पेरेंट मेरे को दिखेगा। देख रहे हैं आप, पेरेंट मेरे को वो और दिखाई दे रहा है। ओके तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने सिंपल सी बात बोली आपको। क्या बोली बात, मैंने बोला तुम विड्थ दे दो। ओके विड्थ दे दो, विड्थ किसको दे दो, चाइल्ड को विड्थ दे दो। चाइल्ड को विड्थ कितनी दे दो, 20%। 20% ऑफ व्हाट, ओके 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ व्हाट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मेरे को, 20%, 20% ऑफ, 20% ऑफ पेरेंट विड्थ। ओके पेरेंट विड्थ समझ में आ रहा है, पेरेंट की विड्थ है, जो पेरेंट है तुम्हारा, जो तुम्हारा पेरेंट है उसकी अगर विड्थ कैलकुलेट करने जाओगे तो वो आएगी 100%। ओके 100% आएगी ना, 100% कहाँ से, यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया, कारवां रुका नहीं, और यहाँ पे जाके ओके एकदम लास्ट में जाके वो रुक गया। तो ये कितना है, 100% है। ओके 100%, उसमें से मेरे को क्या दे दो, उसमें से 100% में से मेरे को 20% दे दो। 100% में से 100% में से 20% मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है, पेरेंट को मैंने बोला पेरेंट भाई साहब 20% चाहिए, एंड आप 100% में से मेरे को सिर्फ 20% दे दो। यहाँ पे आ रहा है 20% और ये बाकी का आ रहा है 80%। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से खेल चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन ये है पेरेंट कितना है, यहाँ पे पेरेंट है 100%। अगर मैं पेरेंट को 50% कर दूं तो, अगर पेरेंट को 50% कर दूं तो बहुत ही जबरदस्त खेल होने वाला है। पेरेंट के अंदर चलते, यहाँ पे इस पेरेंट के अंदर आ गए, डॉट पेरेंट मतलब क्या, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही थी पेरेंट नाम की, तो क्लास सेलेक्टर के में से उसको सेलेक्ट किया उस एलिमेंट को। ओके और यहाँ पे क्या बोल दिया उसको, उसको मैंने बोल दिया तुम क्या करो, विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और विड्थ दे दो, और मान लेते कितनी विड्थ देना चाहते 50% विड्थ दे दो। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, पेरेंट को, ओके पेरेंट को क्या दे दिया मैंने, पेरेंट को, पेरेंट पहले कितना था, पहले पेरेंट पहले था 100%। ओके पेरेंट पहले 100% था, अब पेरेंट कितना दे दिया, पेरेंट को मैंने, पेरेंट को क्या दे दिया, पेरेंट को मैंने विड्थ दे दी। ओके पेरेंट को विड्थ दे दी कितनी, पेरेंट को विड्थ दे दी मैंने 50%। ओके 50% विड्थ दे दी, तो 50% मतलब 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है पूरा का पूरा स्क्रीन। ओके पूरा का पूरा स्क्रीन, पूरा स्क्रीन यहाँ से ओके यहाँ तक, ओके यहाँ तक समझ में आ रहा है, पूरा पूरा स्क्रीन पेरेंट का 100% होता है। उसका अब 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, 50%, 50% मतलब आधा। ओके आधा, आधा मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये 100 है, ओके अगर ये 100 है तो 50% कितना होगा, बीच में होगा 50% इतना होगा। समझ में आ रहा है, तो अगर ये पूरा पूरा यहाँ से, ओके मान लेते मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ओके मान लेते यहाँ से यहाँ तक 100 है,
तो 50% का ये बीच में आएगा इधर को। ओके, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हो जाएगा 50%। ओके, ये हो जाएगा 50%। समझ में आ रहा है आपको? अब 50% का तो खेल समझ में आता है। और 50% बेसिकली क्या है, 50% ऑफ पेरेंट है। ओके, 50% ऑफ पेरेंट का है। अब पेरेंट के अंदर भी मेरे पास चाइल्ड है, तो चाइल्ड को मैंने 20% दे रखा है। 20% चाइल्ड को दे रखा है। 20% ऑफ व्हाट? ओके, 20% ऑफ व्हाट? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप? 20% है, 20% है, 50% में से 20% है। ओके, तो 50% मान लेते यहाँ से यहाँ तक था 50%। ओके, यहाँ से यहाँ तक 50% था। और मान लेते यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया, फिर 25% हो गया। ओके, और मान लेते यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 50% यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है, तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक 25 होगा, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते 20 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फंडा फॉलो हो रहा है। मैंने 20% ऑफ व्हाट बोला। ओके, 20% ऑफ व्हाट? तो 20% ऑफ पेरेंट। 20% ऑफ, ओके, 20% किसमें से? पेरेंट के। पेरेंट का क्या है बेसिकली, पेरेंट का 50% है, और 50% में से 20% मेरे को चाइल्ड को देने। ओके, चाइल्ड को देने, यही बोला मैंने। समझ में आ? परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड होती है? परसेंटेज डिपेंड होती इमीडिएट पेरेंट के ऊपर। ओके, इमीडिएट, ओके, इमीडिएट पेरेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इमीडिएट पेरेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है? एक ड्यू था। ओके, ड्यू था, और कौन सा ड्यू था? पेरेंट वाला ड्यू था। पेरेंट वाला ड्यू था, पेरेंट वाला ड्यू था। ओके, पेरेंट ड्यू, इसके अंदर चाइल्ड ड्यू। ये क्या है बेसिकली? चाइल्ड ड्यू। तो मैंने मान लिए थे मेरे पास ड्यू था पेरेंट, ड्यू पेरेंट, इसको 100% था, और ड्यू था अंदर वाला। ओके, अंदर वाला ड्यू था, वो चाइल्ड था। मैंने 50% बोल दिया, तो 50% ऑफ क्या? 50% ऑफ पेरेंट ड्यू। ओके, 50% ऑफ पेरेंट ड्यू। समझ में आ रहा है? 50% ऑफ पेरेंट ड्यू। अगर मैंने बोल दिया ड्यू चाइल्ड, मेरा चाइल्ड ड्यू को कितना मिल जाए? 20%। 20% मतलब क्या? 20% ऑफ पेरेंट ड्यू। ओके, 20% ऑफ पेरेंट ड्यू। अगर पेरेंट ड्यू को 100% मिल रहा हो, तो 50% किसको मिलेगा? चाइल्ड ड्यू को मिलेगा। अगर पेरेंट ड्यू को 100% मिल रहा हो, तो 20% किसको मिलेगा? चाइल्ड ड्यू को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इस टाइप से एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको। यहाँ पे आने के बाद एक ड्यू क्रिएट किया। ओके, एक ड्यू क्रिएट किया, इस प्रकार से ड्यू क्रिएट किया, और ड्यू के अंदर लिख दिया वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग लिख दिया, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग लिख दिया इस ड्यू के अंदर। इसके लिए एक ड्यू एलिमेंट बन गया। ओके, ड्यू एलिमेंट है, इसके अंदर कंटेंट क्या है? वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। अब ये ड्यू है बेसिकली, इसके ओपनिंग टैग में गया मैं, और ओपनिंग टैग में जाने के बाद क्लास एट्रीब्यूट लिखा। ओके, क्लास एट्रीब्यूट लिखा, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्लास दे दी? मान लेते कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी। समझ में आ रहा है? एक ड्यू एलिमेंट बना, इसके अंदर कंटेंट है बेसिकली वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास दे दी कंटेनर नाम की। ओके, अब ऊपर आया मैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बेसिकली क्लास का नाम क्या है? कंटेनर। कंटेनर को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्लास को। कंटेनर क्लास थी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ गया मैं। ये जो स्टाइल टैग है, इसके अंदर आने के बाद इंटरनल सीएसएस को परफॉर्म करना चाहता हूँ, और क्लास है इसलिए क्लास सेलेक्टर का यूज करूंगा। डॉट का मतलब एक क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ, और क्लास कौन सी? कंटेनर नाम की क्लास है। करली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या बोला उसको? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है कंटेनर नाम की। वो एलिमेंट निकल गया ड्यू। ओके, ड्यू निकला, उसके ऊपर क्या कर दो? एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया बीच। ओके, बीच बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे पास जो बेसिकली एक ड्यू आ रहा था, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, ओके, ड्यू था, उसके अंदर कंटेंट था वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ गया बीच। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ये जो ड्यू है बेसिकली मेरे को दिखाई दे कहाँ से कहाँ तक है ड्यू। तो मैं इसको क्या करूंगा? एक बॉर्डर दूंगा। ओके, बॉर्डर दूंगा, तो बॉर्डर से मेरे को पता चल जाएगा। ओके, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है, और बॉर्डर कितनी देर चाहते हैं? 1 पिक्सल बॉर्डर हो,
इसकी विड्थ कितनी हो, 1 पिक्सल की बॉर्डर की विड्थ हो, उसके बाद सॉलिड बॉर्डर हो, इसका स्टाइल सॉलिड हो, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन, ओके 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ग्रीन इसका कलर हो। समझ में आ रहा है आपको? 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो मेरे को एक्चुअली पता चल गया ड्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। ओके, एक बॉक्स है, बेसिकली एक ड्यू है, इसके ऊपर 1 पिक्सल, अगर इसको जूम करा के देखो, इसके ऊपर 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके 1 पिक्सल इसकी विड्थ है, सॉलिड स्टाइल है, और ग्रीन इसका कलर है इस बॉर्डर का, ओके ड्यू का। और ड्यू बेसिकली यहाँ से पूरा पूरा ड्यू लेफ्ट से राइट तक पूरा पूरा विड्थ कवर कर रहा है, और ड्यू के अंदर बॉक्स के अंदर कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी चल रहा है बीज नाम का। ओके, अब हम कवर करते हैं व्यू पोर्ट की विड्थ और व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, VW और VH को हम लोग कवर करने वाले हैं। व्यू पोर्ट की विड्थ क्या होती है, व्यू पोर्ट की हाइट क्या होती है, ये जो VW है VH है, इनको हम लोग, ये जो यूनिट है इनके, इनको हम लोग कवर करने वाले। ओके, अब व्यू पोर्ट क्या होता है? ओके, व्यू पोर्ट क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन है। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट का सिंपल सा मीनिंग है जहां पे चीजें रेंडर होके आपको दिखाई देती है। ओके, जहां पे चीजें रेंडर होके दिखाई देती है, जहां पे चीजें डिस्प्ले होती है, ओके डिस्प्ले होती है आपके लिए। ओके, ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट हो जाएगा। ओके, ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट हो जाएगा। ओके, ब्राउजर के स्क्रीन के ऊपर आपके पास जहां पे आपका कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके आपका वेब पेज दिखाई दे रहा है, ओके वो क्या हो जाएगा, व्यू पोर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझ में आया आपको? व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट व्हाइट वाला पार्ट, ओके व्यू पोर्ट व्हाइट वाला पार्ट है। ओके, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके टॉप, ओके टॉप लेफ्ट से, ओके टॉप लेफ्ट, ओके ये टॉप राइट, ओके ये बॉटम लेफ्ट, ओके बॉटम लेफ्ट, ये बेसिकली क्या, ये टॉप राइट, ओके टॉप राइट, और ये नीचे वाला क्या, ये बेसिकली क्या है, बॉटम, बॉटम राइट। तो बॉटम राइट सब कुछ, ये व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहां पे कंटेंट लोड होके आ रहा है, रेंडर होके आ रहा है सब कुछ, ये सब कुछ पार्ट किसका है, व्यू पोर्ट का पार्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या फंडा फॉलो हुआ, व्यू पोर्ट, ओके जहां पे चीजें रेंडर होके आती, जहां पे चीजें डिस्प्ले होके आती, आपका कंटेंट, ओके सारा सारा कंटेंट वेब पेज के अंदर आपको दिखाई देता है, उसी पार्ट को, ओके उसी व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं व्यू पोर्ट। ओके, स्क्रीन का पार्ट, ये पूरा पूरा क्या है, व्यू पोर्ट है। और व्यू पोर्ट का जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है, व्यू पोर्ट की विड्थ होती है, और वर्टिकल वाला पार्ट होता है, ओके वो व्यू पोर्ट की हाइट होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये यहाँ से ओके एकदम टॉप लेफ्ट से टॉप राइट तक, ओके ये क्या हो जाएगी, व्यू पोर्ट की, व्यू पोर्ट की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और ये ओके यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, ओके टॉप से लेके बॉटम तक क्या हो जाएगी, व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल वाला पार्ट, उसको हम लोग हाइट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, ओके हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यू पोर्ट की विड्थ बोलोगे। ओके, समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट क्या है, ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ओके व्हाइट वाला पार्ट जहां पे आपका कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पूरा जहां पे आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला ऊपर वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट जहां पे आपका कंटेंट रेंडर होके आ रहा है। ओके, ये वेब पेज कहाँ पे दिखा रहा है, व्यू पोर्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट के ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट हो गया। ओके, व्यू पोर्ट, ये व्यू पोर्ट की विड्थ हो गई, और ये व्यू पोर्ट की क्या हो गई, हाइट हो गई। समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट की हाइट हो गई। तो हॉरिजॉन्टली क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है व्यू पोर्ट की विड्थ, और वर्टिकली क्या होती है, व्यू पोर्ट की हाइट होती है। ओके, जो भी यूआई के ऊपर आप देख पा रहे, जहां पे चीजें रेंडर हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, व्यू पोर्ट बोलोगे। ओके, तो VH को देखते हैं हम, व्यू पोर्ट की हाइट को पहले देखते हैं। ओके, व्यू पोर्ट की हाइट को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया डॉट कंटेनर के अंदर, और मैंने क्या बोला उसको, तो मैंने क्या बोला, हाइट प्रॉपर्टी। ओके, हाइट प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू दे दी 100 VH। 100 VH मतलब 100 VH का मीनिंग है 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, मतलब अब ये पूरी पूरी व्यू पोर्ट की हाइट ले लेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, 100 VH का मीनिंग क्या है, 100 VH का सिंपल सा मीनिंग है 100% ऑफ, ओके 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, व्यू पोर्ट की हाइट। ओके,
100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। अगर 50 VH बोलूं मैं तो 50% ऑफ, ओके क्या हो जाएगा, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की क्या हो जाएगी, व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। ओके व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला आपको, 100 VH का मीनिंग क्या, 100 VH, 100 VH का सिंपल सा मीनिंग है 100% ऑफ, ओके 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके व्यू पोर्ट की हाइट। ओके समझ में आ रहा है आपको, ये पूरी की पूरी व्यू पोर्ट की हाइट। ओके व्यू पोर्ट, ये पूरी की पूरी व्यू पोर्ट की हाइट इसने ले ली, समझ में आ रहा है, पूरी की पूरी व्यू पोर्ट की हाइट ले ली। 100 VH का मीनिंग है। अगर मैं 50 VH बोलूं तो 50 VH बोलूं तो क्या हो जाएगा, 50% ऑफ, ओके 50% ऑफ व्यू पोर्ट की, ओके व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक व्यू पोर्ट था। ओके ये क्या है बेसिकली, मान लेते व्यू पोर्ट था। ओके व्यू पोर्ट था और मैंने बोल दिया आपको 100%, 100% अगर बोल दिया तो ये पूरा पूरा ले लेगा। ओके ये पूरा पूरा ऑल ले लेगा। ओके ऑल ले लेगा। कब बोला मैंने, अगर VH की वैल्यू अगर 100% दे दी तो, समझ में आ रहा है। अगर VH की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 50% रखी तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक व्यू पोर्ट था। ओके यहाँ से यहाँ तक व्यू पोर्ट था तो 50% VH ले ली इसने। अब मैं हाइट नाम की प्रॉपर्टी और 50 VH दे देता हूँ तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट हो जाएगी। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट ले रहा है। मैंने क्या दिया, 50 VH दिया तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले ली। ओके व्यू पोर्ट की हाइट यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ओके 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट हो गई। ओके समझ में आ रहा है आपको। मान लेते यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक था 100 VH। ओके 100% था, मान लेते 100% था। अब इसने 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले लिया। ओके मान लेते यहाँ से यहाँ 100% मतलब 100 VH था तो मान लेते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 VH हो जाएगा। 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिखने में आपको लग रहा होगा ये तो पूरी की पूरी नहीं ले रहा है। ओके जरूर ले रहा है भाई, आपने ना यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते। स्टाइल जहां से स्टार्ट हो रही 8th लाइन में आते स्टार का यूज करेंगे। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही। कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है, जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो सारे के सारे टैग्स और एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगी। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी हो और उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू हो 0। ओके और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी हो। ओके पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू भी 0 रहे। मतलब मार्जिन और पैडिंग को मैंने 0 रख दिया। 0 पिक्सल भी कर सकते, 0 पिक्सल करना चाहते पिक्सल कर दिया, यहाँ पे पिक्सल कर दिया। ओके यहाँ पिक्सल कर दिया। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से मैंने क्या बोल दिया, मार्जिन और पैडिंग को क्या हो जाए, 0 पिक्सल रह जाए। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये यहाँ पे देखो, अब आपको बहुत ही बढ़िया क्लियर होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया था, अभी 50 VH रखा है मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले ली इसने। अब मैं यहाँ पे अगर 100 VH फिर से कर दो, 100 VH कर दो फिर से तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट लेगा। ओके 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले ली। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे आपको कि यहाँ पे 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले रहा है। ओके टॉप लेफ्ट से टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट सब कुछ ले रहा है। ओके इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट एक्चुअल में। जब हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन पैडिंग 0 दे दिया ना तो उसने क्या ले लिया, पूरा पूरा ले लिया ना। तो बहुत ही आसानी हो गया हमको समझने में। ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट है जहाँ पे यूआई रेंडर होके आया है। ओके सब कुछ डिस्प्ले होता है, रेंडर होके आता है, इस व्यू पोर्ट के ऊपर आता है। ओके ब्राउजर के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये व्यू पोर्ट है। ओके मैंने 100 VH बोला तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, 50 VH बोला तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, 75 VH बोला तो 75% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। तो यहाँ पे मान लेते अब खेलते हैं, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखो मान लेते मैं यहाँ पे 1 VH कर दूं तो 1% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट देख सकते हैं एकदम टॉप में आ रहा है। अगर यहाँ पे 10 कर दूं 10% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट देख सकते हैं। मान लेते यहाँ पे 20 कर दो तो 20% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके मान लेते यहाँ पे 40 कर दो तो 40% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। मान लेते यहाँ पे 50 वेज कर दो तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके बीच में आधा। ओके आधा। अगर मैं यहाँ पे 75 कर दूं, ओके 75 कर दूं तो 75% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 वेज कर दो, ओके
जीरो वेज मतलब कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पे एकदम टॉप में आ रहा है चिपका हुआ। ओके, अगर यहाँ पे 1 कर दूं तो थोड़ा नीचे आएगा। ओके, थोड़ा नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। 1% ऑफ व्यू पोर्ट का हाइट। अगर मैं यहाँ पे फिर से 100 कर दूं तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। अगर मैं यहाँ पे 50 वेज कर दूं तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। समझ में आ रहा है, खेल एकदम क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे व्यू पोर्ट की हाइट मतलब क्या, ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट होता है। ओके, ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट होता है। देखो 100 वेज मतलब पूरा पूरा व्यू पोर्ट, और उसमें से ओके 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मतलब पूरा पूरा ऑल ले लिया इसने। समझ में आ रहा है आपको। ये बेसिकली कंटेनर डॉट कंटेनर मतलब एक ड्यू है। ड्यू क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, पूरी पूरी विड्थ ले लेता है। ओके, देखो कंटेंट यहाँ से यहाँ तक है, बट इसने पूरी पूरी विड्थ ले ली। तो मैं 100% नहीं रहना चाहता। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, व्यू पोर्ट की विड्थ कम कर दूंगा, तो यहाँ पे कम हो जाएगी वो विड्थ। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ड्यू, ड्यू की विड्थ में कम करना चाहता हूँ, तो मैं VW यूज करूंगा। व्यू पोर्ट की विड्थ के लिए VW यूज करेंगे, व्यू पोर्ट की हाइट के लिए VH के यूज करेंगे। ओके, VW का मतलब है व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, नीचे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, विड्थ। ओके, विड्थ नाम का बेसिकली क्या है, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी मान लेते 50 VW दे दी, 50 VW विड्थ दे दी मैंने। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे 50 VW, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, 50 VW मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। अगर मैं यहाँ पे 100 VW डाल दूं तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला था, मान लेते मैंने VW। ओके, VW की वैल्यू कितनी डाली, 100। ओके, 100 VW डाली, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, 100% ऑफ। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की। ओके, व्यू पोर्ट की क्या, व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, व्यू पोर्ट की विड्थ। तो मान लेते व्यू पोर्ट ऐसा था। ओके, ऐसा व्यू पोर्ट था, समझ में आ रहा है। 100 VW। ओके, 100 VW मतलब ये पूरा पूरा 100 हो जाएगा। ओके, ये पूरा पूरा 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी कर दूं, मान लेते व्यू पोर्ट की विड्थ कर दूं मैं 50 VW कर दूं। 50 VW मतलब क्या, 50% ऑफ, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ मतलब इस टाइप से आधा। ओके, इस टाइप से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली क्या होता है, विड्थ होता है, और वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली हाइट होता है। ओके, और व्यू पोर्ट की बातें हो रही, व्यू पोर्ट क्या होता है, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ। ओके, पूरा पूरा ऑल क्या है, व्यू पोर्ट है। ओके, ये व्हाइट वाला पोर्शन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जहाँ पे कंटेंट रेंडर वो क्या है, जहाँ पे वेब पेज आपको रेंडर होके दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले होके दिखाई दे रहा है, यही आपका व्यू पोर्ट है। ओके, और इसके अंदर मैंने 100 VW बोल दिया, 100 VW मतलब 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। मैंने 50 VW बोल दिया तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको भी खेल के देखते हैं। मैंने क्या बोल दिया, 1 VW, तो यहाँ पे देख सकते एकदम एकदम लेफ्ट में आ रहा है। ओके, 10 दे दिया तो 10 VW मतलब थोड़ा इधर खिसक गया। अगर मैंने बोल दिया इसको 30 और राइट की ओर खसक गया। ओके, 30 VW मतलब 30% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, मान लेते यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया, 40 VW, 40% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, मान लेते यहाँ पे 50 VW डाल दिया, 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, 60 डाल दिया तो 60% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, अगर 100 डाल दूंगा तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, पूरी पूरी, समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है, व्यू पोर्ट की हाइट, और हाइट मतलब वर्टिकली और विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 50 VH, तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे इसको 50 VW डाल दिया तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 VW और 50 VH में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 100, ओके 100 की जगह 75 कर देते, इसको 75 और उसको भी 75 कर देते। विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली 75 है, और यहाँ पे वर्टिकली कितना 75 है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसका नाम है पिक्सल। ओके, इसको ऑलरेडी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ओके, यूज कर लिया हमने, बट इसको जानते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं, जो भी फिक्स लेंथ वाले यूनिट्स होते हैं। ओके, जो भी फिक्स लेंथ वाले यूनिट्स होते हैं उनको एब्सोल्यूट यूनिट्स बोला जाता है। ओके, जैसे कि तुम्हारा सेंटीमीटर हो जाए, मिलीमीटर हो जाए, इंच हो जाए, पिक्सल हो जाए, ये क्या है बेसिकली फिक्स लेंथ वाले यूनिट। ओके, फिक्स लेंथ वाले यूनिट है।
तो इनको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट यूनिट्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको। और पिक्सल एक बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। ओके, पिक्सल की बातें कर रहे थे, पिक्सल के अंदर भी मेरे को क्या चाहिए, वन फिजिकल पिक्सल क्या होता है, वन पिक्सल क्या होता है। ओके, वन पिक्सल क्या होता है, इसकी बात चाहता हूँ, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वन पिक्सल इज इक्वल टू, ओके, वन फिजिकल पिक्सल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 96, 1/96 ऑफ इंच। ओके, 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ इंच। समझ में आ रहा है, ऑफ इंच। 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ इंच एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको क्या बोल सकते हैं, 0.26 मिलीमीटर। ओके, 0.26 mm क्या है ये, 0.26 वन फिजिकल पिक्सल है। तो अगर आपसे कोई पूछे वन फिजिकल पिक्सल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ इंच होता है और 0.26 मिलीमीटर होता है। ओके, तो अगर ये जो वन फिजिकल पिक्सल को अगर मोबाइल पे देखे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखे, मॉनिटर के ऊपर या फिर लैपटॉप के ऊपर देखे, तो वन फिजिकल पिक्सल की जो डायमेंशन है वो क्या रहती, कांस्टेंट रहती। समझ में आ रहा है, वन फिजिकल पिक्सल की जो डायमेंशन रहती कांस्टेंट रहती। या तो आप मोबाइल के ऊपर देखे या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखे, वन फिजिकल पिक्सल की जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट रहती। समझ में आ रहा है आपको, फंडा क्लियर है। तो वन फिजिकल पिक्सल होता है 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ इंच, 1/96 ऑफ इंच, कांस्टेंट रहती है इसकी वैल्यू 0.26 मिलीमीटर होते हैं, कांस्टेंट है। ओके, तो फिजिकल पिक्सल हमारे पास दो पिक्सल हो सकते हैं। ओके, दो पिक्सल हो सकते हैं, एक होता है फिजिकल पिक्सल, दूसरा होता है लॉजिकल पिक्सल। ओके, तो फिजिकल पिक्सल क्या होता है, फिजिकल पिक्सल सिंपल से फिजिकल पिक्सल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल पिक्सल नोन एज, ओके, फिजिकल पिक्सल को हम लोग बोलते हैं डिवाइस का पिक्सल। ओके, जो भी आपका जो डिवाइस है, ओके, आपका जो डिवाइस है, डिवाइस के पिक्सल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल पिक्सल बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट फिजिकल, ओके, स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले, फिजिकल पिक्सल को क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले। समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट फिजिकल, ओके, स्मॉलेस्ट फिजिकल, ओके, स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले, स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले ही हमारा फिजिकल पिक्सल है। ओके, अब लॉजिकल पिक्सल क्या होता है, ओके, लॉजिकल पिक्सल क्या होता है, लॉजिकल पिक्सल आल्सो नोन एज, ओके, लॉजिकल पिक्सल को हम लोग बोलते हैं सीएसएस पिक्सल्स बोलते हैं। ओके, या फिर इसको बोला जा सकता है रेफरेंस पिक्सल। लॉजिकल पिक्सल को क्या बोला जा सकता है, सीएसएस पिक्सल्स बोला जा सकता है या फिर रेफरेंस पिक्सल बोला जा सकता है। ये बेसिकली क्या है, यूनिट है किसकी, मेजरमेंट की। कहाँ यूज होती, यूज इन वेब डेवलपमेंट एंड सीएसएस, सीएसएस एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर इसको यूज करते, किसको, लॉजिकल पिक्सल को कहाँ पे यूज करते, वेब डेवलपमेंट एंड सीएसएस में। ओके, क्यों यूज करते, यूज टू हेल्प, हम हेल्प करना चाहते किनकी, वेब डिजाइनर्स की। ओके, वेब डिजाइनर्स की हम लोग हेल्प करना चाहते, नो अबाउट, ओके, इससे हमको क्या पता चल जाता है, डिफरेंट, ओके, डिफरेंट डिवाइस रेंडरिंग वेब कंटेंट। ओके, मतलब डिफरेंट डिवाइस के ऊपर, ओके, डिफरेंट डिवाइस के ऊपर, ओके, किस प्रकार से रेंडरिंग हो रहा है कंटेंट, ओके, किस प्रकार से रेंडरिंग हो रहा है कंटेंट, ये हमको पता चल जाता है इससे। समझ में आ रहा है आपको, ये हमको पता चल जाता है। तो क्या पढ़ा आपने, लॉजिकल पिक्सल क्या होते हैं, सीएसएस पिक्सल बोले जाते हैं, रेफरेंस पिक्सल बोले जाते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन वेब डेवलपमेंट एंड सीएसएस यूज टू हेल्प, वेब डिजाइनर्स को हेल्प करते हैं, नो अबाउट रेंडरिंग, किसके रेंडरिंग, डिफरेंट डिवाइस के ऊपर हम लोग वेब पेज को रेंडर करना चाहते हैं, तो हमको पता चल जाता है, ओके, किस प्रकार से रेंडरिंग हो रही। अब हम बात करते थोड़ी सी ग्राफिक्स की बात करते। ओके, मान लेते मेरे पास दो इमेज थे, ओके, एक इमेज 1 थी और ये एक इमेज 2 थी। ओके, मान लेते सेम इमेज थी या फिर दो अलग अलग इमेज थी, मैंने लो रिजोल्यूशन डिवाइस के ऊपर उसको खोला तो इस टाइप से आपको दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ी सी जिटरी टाइप की इमेज है, थोड़ी सी एजी टाइप की इमेज। ओके, जिटरी टाइप की इमेज है, एजी टाइप की इमेज है, लो रिजोल्यूशन डिवाइस के ऊपर खोला तो इस टाइप से दिखाई दे रही, आपको ज्यादा शार्प नहीं दिखाई दे रही। ओके, जिटरी इमेज दिखा रही, एजी इमेज दिखाई दे रही। अब मैंने उसी इमेज को या फिर अलग वाली इमेज को हाई रिजोल्यूशन डिवाइस के ऊपर खोला। ओके, तो उसके अंदर ज्यादा शार्पनेस है। ओके, ज्यादा शार्पनेस आपको दिखाई दे रही, आपको क्लियरली पता चल रहा है। ओके, क्लियरली पता चल रहा है। तो बेसिकली पहले वाली इमेज के अंदर लो पीपीआई, मतलब पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, पिक्सल पर इंच। ओके, पीपीआई का मतलब क्या है, पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच के अंदर, ओके, एक इंच के अंदर कितने पिक्सल है। ओके, कितने पिक्सल है। ओके,
तो पीपीआई का मतलब क्या होता है, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल है। तो फर्स्ट वाली इमेज जो एजी है, जिटरी है, शार्प नहीं है, उसके अंदर लो पीपीआई। लो पीपीआई का मतलब क्या है, लो पिक्सल पर इंच। ओके, मतलब 1 इंच के अंदर उसके अंदर कम पिक्सल है, समझ में आ रहा है। दूसरी वाली इमेज के अंदर देख सकते हैं आप हाई पीपीआई, मतलब हाई पिक्सल पर इंच है। ओके, समझ में आ रहा है। 1 इंच के अंदर वहां पे ज्यादा पिक्सल है, समझ में आ रहा है, उसलिए वो इमेज है बेसिकली शार्प है। ओके, ज्यादा कलर है। ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे रही। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसकी इमेज। ओके, शार्प कैसी है और जिटरी इमेज कैसी है। यहाँ पे जो इमेज आपके सामने वो लो रिजोल्यूशन इमेज। ओके, लो रिजोल्यूशन इमेज, समझ में आ रहा है। लो रिजोल्यूशन इमेज क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा आपको। ओके, क्या है उसके अंदर, जिटरी इमेज है। ओके, लो रिजोल्यूशन इमेज है। अब एक और इमेज है उसी टाइप की, ये हाई रिजोल्यूशन इमेज। ओके, हाई रिजोल्यूशन इमेज है, समझ में आ रहा है। हाई रिजोल्यूशन इमेज आपको क्लियरली शार्पनेस, कलर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, शार्पनेस दिखाई दे रही, कलर्स दिखाई दे रहे, बट यहाँ पे शार्पनेस भी नहीं आ रही, कलर भी नहीं आ रही। ओके, अच्छे से नहीं दिखाई दे रही। लो रिजोल्यूशन इमेज है, हाई रिजोल्यूशन इमेज है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे ब्लर हुई इमेज देखो, पहली वाली ये लो रिजोल्यूशन इमेज है। ओके, और नेक्स्ट वाली हाई रिजोल्यूशन इमेज। ओके, तो क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आया। लो रिजोल्यूशन इमेज में आपको क्या होता है, लो रिजोल्यूशन इमेज में आपको इमेज अच्छे से क्लियरली नहीं विजिबल होती, बट हाई रिजोल्यूशन इमेज में आपको क्लियरली विजिबल होता है सारे के सारे पार्ट्स। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाई में अच्छे कलर शार्पनेस आ रही, लो में बेकार इमेज। ओके, तो क्या होता है बेसिकली लो रिजोल्यूशन इमेज के अंदर। ओके, लो रिजोल्यूशन के अंदर लो पीपीआई रहता है। लो पीपीआई का मतलब पिक्सल पर इंच। ओके, लो पीपीआई मतलब 1 इंच के अंदर कम पिक्सल रहते हैं। हाई पीपीआई रहता है किसके अंदर, हाई रिजोल्यूशन इमेज के अंदर, या फिर हाई रिजोल्यूशन डिवाइस के ऊपर देखा तो हाई रिजोल्यूशन इमेज थी तो हाई पीपीआई रहता है। ओके, 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर ज्यादा पिक्सल रहते हैं यहाँ पे। ओके, शार्पनेस ज्यादा रहती है इस इमेज के अंदर। पिक्सल पर इंच का मतलब क्या है, 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल है। ओके, तो हाई पीपीआई में क्या रहता है, 1 इंच के अंदर ज्यादा पिक्सल रहते हैं। ओके, ज्यादा कलर्स होंगे, ज्यादा शार्पनेस होगी, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर होगी। बट लो पीपीआई के अंदर कम कलर्स होंगे, कम शार्पनेस होगी, बुरी क्वालिटी की पिक्चर होगी, बेकार क्वालिटी की इमेज होगी, समझ में आया। हाई पीपीआई में ज्यादा कलर्स होते हैं, ज्यादा शार्पनेस होती है, अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है, क्योंकि वहां पे हाई पीपीआई मतलब क्या, 1 इंच के अंदर ज्यादा पिक्सल है वहां पे। लो पीपीआई में क्या होता है, 1 इंच के अंदर कम पिक्सल है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, पीपीआई वर्सेस डीपीआई में क्या डिफरेंस आता है। पीपीआई का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर नंबर ऑफ डॉट्स 1 इंच के अंदर डिजिटल इमेज आपकी डिस्प्ले के अंदर कितने। ओके, नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर नंबर ऑफ डॉट्स 1 इंच के अंदर डिजिटल इमेज आपकी डिस्प्ले के अंदर कितने, समझ में आ रहा है। पीपीआई का मतलब क्या है, पिक्सल पर इंच। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिक्सल, पिक्सल पर इंच बोलेंगे। तो 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर नंबर ऑफ डॉट्स डिजिटल इमेज या फिर डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस के अंदर कितने। ओके, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस, ओके, इसके अंदर कितने, समझ में आ रहा है। और डीपीआई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंक डॉट्स प्रिंटेड विद इन 1 इंच। 1 इंच के अंदर, ओके, 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ डॉट्स, ओके, नंबर ऑफ डॉट्स प्रिंटेड, ओके, प्रिंटेड विद इन 1 इंच। 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ डॉट्स प्रिंटेड हुए 1 इंच के अंदर। ओके, और किसके ऊपर, बेसिकली फिजिकल मीडियम के ऊपर, सच एज पेपर। तो एक पेपर है मेरे पास, ओके, एक पेपर है, और 1 इंच के अंदर, ओके, 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ डॉट्स, ओके, नंबर ऑफ इंक डॉट्स, बेसिकली कितने नंबर ऑफ इंक डॉट्स प्रिंट हुए। ओके, समझ में आया। एक पेपर है, इसके अंदर, ओके, इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कितने नंबर ऑफ डॉट्स 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ इंक डॉट्स प्रिंटेड हुए, वो होता है डीपीआई। और पीपीआई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर कितने नंबर ऑफ डॉट्स 1 इंच के अंदर, ओके, 1 इंच के अंदर डिजिटल इमेज या फिर डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। मैं आ चुका हूँ वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव टैग, डिव एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, और इसके अंदर कंटेंट डालना चाहता हूँ। ओके, कंटेंट क्या डालना चाहते हैं, एमबीएस कोडिंग कंटेंट डालना चाहते हैं। ओके, एमबीएस कोडिंग, तो एमबीएस कोडिंग कंटेंट डाल दिया। एक डिव एलिमेंट क्रिएट हुआ, ओके, एक डिव एलिमेंट क्रिएट हुआ, इसके अंदर कंटेंट क्या आ रहा है,
इसके अंदर कंटेंट आ रहा है एमबीएस कोडिंग। अब यहाँ पे जो ओपनिंग टैग है ड्यू का, इसके अंदर चला गया मैं और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी मैंने। और कौन सी क्लास दे दी, मान लेती बॉक्स वन नाम की क्लास दे दी। समझ में आ रहा है? एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ, इसके अंदर कंटेंट एमबीएस कोडिंग, और इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी मैंने बॉक्स वन नाम की। ये जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला ड्यू, इसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते। ओके, इसको कमेंट आउट कर देते और स्टाइल के अंदर चलते। ओके, स्टाइल के अंदर आ गए मैं। यहाँ पे आने के बाद डॉट कंटेनर, इसको कमेंट आउट कर दिया। ओके, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर को भी कमेंट आउट कर दिया। ओके, कमेंट आउट कर दिया। अब नीचे गया मैं। ओके, नीचे गया और यहाँ पे क्या करते, देखो यहाँ पे आने के बाद इंटरनल सीएसएस परफॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद डॉट लिखा और क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है बॉक्स वन नाम की क्लास है, तो बॉक्स वन नाम की क्लास, तो बॉक्स वन लिख दिया। ओके, कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। तो मैंने क्या बोला, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर बॉक्स वन नाम के क्लास लग रही है। ओके, तो वो एलिमेंट निकल गया ड्यू, ड्यू एलिमेंट निकल गया, बॉक्स निकल गया। तो उसके ऊपर क्या कर दो, उस एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर चढ़ा दो। ओके, कौन सी बॉर्डर, कितनी बॉर्डर, बॉर्डर हो 1 पिक्सल, इसकी विड्थ हो 1 पिक्सल। ओके, सॉलिड हो उसकी स्टाइल। ओके, सॉलिड इसकी स्टाइल हो। ओके, सॉलिड स्टाइल हो और कलर हो उसका ब्लैक। ओके, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स वन, और उसके अंदर वो एलिमेंट निकल गया बॉक्स। ओके, ड्यू निकल गया, उसके ऊपर बॉर्डर चढ़ा दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चढ़ा। मैंने जैसे ब्राउजर के ऊपर आया, यूआई के ऊपर, यूजर इंटरफेस के ऊपर आपके सामने एमबीएस कोडिंग आ रहा है और एक बॉक्स आ रहा है। ओके, एक ड्यू आ रहा है। तो ड्यू को एक बॉर्डर मिल चुकी है। ओके, इसको अगर जूम करा के दिखाओ तो बॉर्डर मिल चुकी है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो इसकी साइज चेंज करते। ओके, जो टेक्स्ट आ रहा है इसकी साइज चेंज करते। तो मैं क्या करूंगा, जो बॉक्स वन था, ओके बॉक्स वन था, उसको क्या करते, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। ओके, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज मिल जाए इसको 100 पिक्सल का। ओके, 100 पिक्सल का। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी 100 पिक्सल उसकी वैल्यू। तो देख पा रहे होंगे इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको ये इस तरह से 150 के ऊपर दिखाऊं तो जो टेक्स्ट आ रहा था, ओके ये जो टेक्स्ट आ रहा था अंदर एमबीएस कोडिंग का, इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर गई। ओके, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करनी है तो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये जो एमबीएस कोडिंग था, ओके टेक्स्ट, इसकी फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसकी वैल्यू 100 पिक्सल कर दी। ओके, 100 पिक्सल दे दी, तो पिक्सल के अंदर उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर गए। ओके, और एक फिजिकल पिक्सल कितना होता है, 1/96 ऑफ इंच होता है, यहाँ पे 0.26 मिलीमीटर होता है। ओके, तो मैंने क्या बोला उधर को, मैंने उसको बोला भाई 100 पिक्सल। ओके, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 इंटू 1/96 ऑफ इंच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर इसको बोल सकते 100 इंटू, ओके क्या हो सकता है, या आप इस तरह से बोल सकता है 100 इंटू 0.26 हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या खेल खेला मैंने? 100 पिक्सल इज इक्वल टू 100 इंटू 1/96 ऑफ इंच, या फिर 100 इंटू 0.26 ओके, ये तो हो गया पिक्सल का सारा फंडा। तो पिक्सल एक एब्सोल्यूट यूनिट है। ओके, और इसकी वैल्यू होती है 1/96 ऑफ इंच, बट 1 फिजिकल पिक्सल की वैल्यू है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईएम एंड आरईएम। ये बेसिकली क्या है, रिलेटिव यूनिट्स है। इनके बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ईएम क्या होता है, आरईएम क्या होता है। ओके, ये बेसिकली रिलेटिव यूनिट्स है, इनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ईएम को समझते हैं। ओके, ईएम बेसिकली पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, पेरेंट के ऊपर, जो नियरेस्ट पेरेंट है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है? नियरेस्ट पेरेंट के ऊपर डिपेंड होता है। इसको प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब ये जो पहले वाला कोड, इसको कमेंट आउट कर देते। ओके, यहाँ पे भी इसको भी कमेंट आउट कर दिया, और नीचे गया मैं और इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पे आ जाते, थोड़ा सा बढ़िया कोड लिखने वाला। ओके, पहले तो एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, तो ड्यू टैग लिखा, ड्यू एलिमेंट क्रिएट होगा इस प्रकार से, और इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पे इस ड्यू एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे देता हूँ। और कौन सी क्लास दे देता हूँ, मान लेते रैपर नाम की क्लास मैंने दे दी। ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ। ओके, इस टाइप से उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर रैपर नाम की क्लास दे दी। ओके, तो इस ड्यू टैग को, ड्यू एलिमेंट को क्लास मिल रही है रैपर नाम की। इसके अंदर आने के बाद ये बेसिकली ये पेरेंट हो गया। ओके, ये पेरेंट हो गया और इसके अंदर 3 चाइल्ड तैयार किए मैंने।
तो ड्यू इंटू 3, ओके, ड्यू इंटू 3 लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास 3 ड्यू बन के रेडी हो गए। ओके, 3 ड्यू बन के रेडी हो चुके। पहले वाले ड्यू के अंदर मैं कंटेंट डालने वाला हूँ, आई एम 200 पिक्सल वाइड। ओके, आई एम 200 पिक्सल वाइड। दूसरे वाले ड्यू के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर दे। ओके, इसको क्या करते, कॉपी पेस्ट कर दे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। और दूसरे वाले ड्यू के अंदर आई एम 10 VW वाइड। ओके, आई एम 10 VW वाइड डाल दिया। ओके, VW वाइड डाल दिया। और तीसरे वाले के अंदर क्या डाल दिया, आई एम 10 EM वाइड। ओके, आई एम 10 EM वाइड। ओके, क्या डाल दिया देख सकते हैं, आई एम 10 EM वाइड डाल दिया। पहले के अंदर आई एम 200 पिक्सल वाइड, दूसरे के अंदर आई एम 10 VW वाइड, और तीसरे के अंदर आई एम 10 EM वाइड। ये आउटर ड्यू है। ओके, ये पेरेंट है। इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर रैपर दे रखा है क्लास। इसके अंदर 3 चाइल्ड ड्यू है। पहले वाले ड्यू के अंदर आई एम 200 पिक्सल वाइड, दूसरे के अंदर 10 VW, तीसरे के अंदर 10 EM। तो पहले वाले चाइल्ड ड्यू के अंदर आया और यहाँ पे इसको क्लास दे दी। कौन सी क्लास दे दी, मान लेते बॉक्स पिक्सल नाम की क्लास दे दी। ओके, बॉक्स पिक्सल नाम की क्लास मैंने दे दी, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरे वाले ड्यू के अंदर आ गए, दूसरे वाले चाइल्ड ड्यू के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी बॉक्स VW। ओके, बॉक्स VW नाम की क्लास मैंने दे दी, समझ में आ रहा है। तीसरे वाले ड्यू के अंदर आ गए, तीसरे चाइल्ड ड्यू के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी इसको, कौन सी, बॉक्स EM। ओके, बॉक्स EM नाम की क्लास दे दी, समझ में आ रहा है आपको क्या फंडा है। एक ड्यू बना है पेरेंट, तो इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर रैपर रखा है। फिर इसी ड्यू के अंदर 3 चाइल्ड ड्यू बनाए। ओके, 3 चाइल्ड ड्यू बनाए, और पहले वाले ड्यू के अंदर आई एम 200 पिक्सल वाला VW वाला, दूसरा EM वाला, तीसरा पहले के अंदर क्लास एट्रीब्यूट बॉक्स पिक्सल क्लास, दूसरे के अंदर क्लास बॉक्स VW, तीसरे के अंदर क्लास बॉक्स EM। अब इसको स्टाइल करते। ओके, क्लास का नाम क्या है, रैपर, तो कॉपी करते क्लास को, रैपर नाम की क्लास है, इसको कॉपी किया, इंटरनल CSS परफॉर्म कर रहे, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद क्या परफॉर्म कर रहे, डॉट लिखा, क्लास सेलेक्टर का यूज करो, रैपर नाम की क्लास है। तो मैंने क्या बोला उसको, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जा और उस एलिमेंट को ढूंढ जिसके ऊपर क्लास लग रही है वो रैपर नाम की। ढूंढा वो उसने, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर गया, वो पेरेंट ड्यू को ढूंढा उसने। ओके, पेरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया। अंदर जाने के बाद तुरंत उसने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। ओके, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी, और फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल दिया, 1 EM वैल्यू दे दी। ओके, तो पेरेंट वाले ड्यू को क्या मिल रहा है, 1 EM मिल रहा है। हम क्या करते, बॉक्स पिक्सल को एक दूसरे के साथ, इसको भी एक दूसरे के साथ, इसको भी एक दूसरे के साथ चिपका दिए, और बॉक्स पिक्सल को क्या करते, कॉपी करते, क्योंकि क्लास इसको कॉपी कर दे, और सेलेक्ट करते क्लास सेलेक्टर की मदद से। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आने के बाद डॉट लिखा, और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स पिक्सल। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स पिक्सल। एलिमेंट पहला चाइल्ड ड्यू मिल गया, और उसके ऊपर क्या चढ़ा दो, उसके ऊपर विड्थ चढ़ा दो, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और वैल्यू क्या डाल दी मैंने, वैल्यू डाल दी 200 पिक्सल। ओके, 200 पिक्सल वैल्यू डाल दी। उसी प्रकार से क्या कर दिया, सेकंड वाला चाइल्ड ड्यू है बॉक्स VW वाला, इसको कंट्रोल C किया, क्लास को कंट्रोल C किया, फिर से क्लास सेलेक्टर का यूज किया, डॉट, और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स VW। अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स VW। सेकंड वाला चाइल्ड ड्यू मिल गया, उसके ऊपर क्या कर दो, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और विड्थ दे दो, और कितनी विड्थ देना चाहेंगे, 10 VW विड्थ देना चाहेंगे। ओके, 10 VW विड्थ मैंने दे दी, समझ में आ रहा है। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 10 VW वैल्यू, फिर मैंने क्या कर दिया, डॉट, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते, और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स EM नाम की क्लास है, इसको कंट्रोल C करो, कंट्रोल C किया, ऊपर आया, डॉट लिखा, क्लास सेलेक्टर का यूज, क्लास का नाम क्या है, बॉक्स EM। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर बॉक्स EM नाम की क्लास लग रही है। जैसे वो मिल गया, कौन सा एलिमेंट मिल गया, थर्ड चाइल्ड एलिमेंट। ओके, थर्ड चाइल्ड ड्यू एलिमेंट मिल गया, तो उसको क्या कर दो, विड्थ दे दो। ओके, कितनी विड्थ देना चाहेंगे, 10 EM विड्थ देना चाहेंगे। ओके, 10 विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 10 EM वैल्यू, कंट्रोल S करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास आई एम 200 पिक्सल वाइड, आई एम, फिर 10 VW आ रहा है, फिर वाइड आ रहा है, फिर आई एम 10 EM वाइड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, मेरे को बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो रैपर है, ओके, ये जो पेरेंट वाला ड्यू है, इसका पेरेंट कौन है, पहला वाला ड्यू, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट है बॉडी। तो बॉडी के अंदर बेसिकली तो यूजुअली क्या रहता है, 16 पिक्सल का साइज रहता है। ओके,
तो रैपर को मैंने 1 EM दे दिया ना, रैपर को मैंने क्या दिया था, फॉन्ट साइज दे दिया 1 EM, 16 पिक्सल दे दिया, समझे, 16 पिक्सल दे दिया। ओके, बॉडी बाय डिफॉल्ट कितनी लेती, 16 पिक्सल लेती, तो यहाँ पे 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि वो पेरेंट कौन है, नियरेस्ट पेरेंट, रैपर का नियरेस्ट पेरेंट कौन है, नियरेस्ट पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी को यूजुअली क्या लेते हैं, 16 पिक्सल लेता है, तो ये 16 पिक्सल आ जाएगा। ओके, मैंने फॉन्ट साइज 1 EM रखा है, तो मतलब 16 पिक्सल है। अब बात ये आती है, अंदर गया मैं, ओके, पहले वाले चाइल्ड के अंदर मैंने 200 पिक्सल की वाइड दे रखी, ओके, तो 200 पिक्सल दे रखी ना, यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ, ओके, विड्थ दे रखी 200 पिक्सल, समझ में आ रहा है, विड्थ दे रखी 200 पिक्सल, तो ये पिक्सल है तो ऑलरेडी हमको पता है 200 पिक्सल, इसकी कोई बात नहीं। और उसके बाद सेकंड वाली चाइल्ड के अंदर 10 VW दे रखा है, तो यहाँ पे भी 10 VW आ रहा है, व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके, व्यू पोर्ट की विड्थ 10 VW इज इक्वल टू क्या होता है, 10% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके, जो भी व्यू पोर्ट है उसमें से 10%, ओके। और उसके बाद मैंने क्या दे रखा है, थर्ड वाली चाइल्ड को, थर्ड वाली चाइल्ड डी को 10 EM वाइड बोला है, तो 10 EM वाइड, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ 10 EM, तो 10 EM किसके, इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू कितनी, 10 EM, ओके, 10 EM इंटू 16, ओके, बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 16 रहता है, 10 इंटू 16 160, तो 160 में आएगा वैल्यू, ओके, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 160 आएगा। ओके, पता करना है आपको 10 EM का मतलब, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करो, इंस्पेक्ट के ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करो, आई एम 10 EM वाइड के ऊपर क्लिक करो, क्लिक कर दिया, कंप्यूटेड के ऊपर क्लिक करो, तो कंप्यूटेड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास विड्थ, ओके, कितनी आ गई, 160 पिक्सल आ गए, ओके, 160 पिक्सल आ गए, समझ में आ रहा है। और मैंने कितनी दे रखी है यहाँ पे देख सकते 10 EM दे रखी है, ओके, 10 EM दे रखी है, तो 10 EM को किस तरह से कैलकुलेट किया इसने कंप्यूटर में, देख सकते 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट, 16 पिक्सल इंटू 10 EM, ओके, 16 इंटू कितना होता है, 16 इंटू 10 160, तो 160 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको, ये फंडा फॉलो होता है। तो 10 EM इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे 10 EM है, तो 10 EM इज इक्वल टू किस प्रकार से 10 इंटू 16 पिक्सल हो रहा है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यहाँ पे देख सकते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना चल रहा है, फॉन्ट साइज चल रहा है 16 पिक्सल। ये जो EM है वो क्या करता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज से, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने किसको, 10 को, तो उसने 160 आंसर दे दिया, ओके, कंप्यूटर में 160 दिखा रहा है, ओके, 160 इसकी विड्थ दिखा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, 10 EM इंटू 16 इज इक्वल टू 160। एक और एग्जांपल से समझते, इसको कमेंट आउट कर देते, और इसको भी क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते, ओके, इसको भी क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते। एक और एग्जांपल को समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, पहले तो एक ड्यू बनाया, ओके, ड्यू एलिमेंट बनाया इस प्रकार से, ये पेरेंट वाला ओपनिंग टैग में, और यहाँ पे क्या दे दिया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, इसको कंटेनर नाम की क्लास दे दी, ओके, मैंने एक ड्यू एलिमेंट बनाया, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर क्लास दे दी कंटेनर नाम की, और इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, ओके। कंटेंट डालने से पहले मैं इस ड्यू एलिमेंट के अंदर मैं एक और ड्यू बनाना चाहता हूँ, ओके, कौन सा ड्यू, मान लीजिए इस प्रकार से ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इस ड्यू के अंदर कंटेंट डालूंगा अंदर वाले, तो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग डाल दे, ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम का कंटेंट डाल दिया, समझ में आ रहा है। तो पेरेंट ड्यू बाहर का, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर एक ड्यू बना है चाइल्ड ड्यू, और इसके अंदर कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, ओके। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपनिंग टैग में चलता हूँ, इसको क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे देता हूँ, और कौन सी क्लास दे देता हूँ, मान लीजिए बॉक्स नाम की क्लास दे दी, समझ में आ रहा है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो जो पेरेंट वाला ड्यू है, ओके, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक चाइल्ड ड्यू बना है, और इसको क्लास दे दी बॉक्स, कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, देख पा रहे इस तरह से आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, ये जो ड्यू बनाया इसके ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, नमस्कार दोस्तों, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट और कंटेंट क्या आ रहा है, नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, इस टाइप से आ रहा है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट कर लेना है, एरो के साइन के ऊपर क्लिक, नमस्कार दोस्तों के ऊपर क्लिक। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बॉटम से क्या आ रहा है, टॉप बॉटम से इसने यहाँ पे इसको देख सकते मार्जिन ले रखी है, ओके, 16 पिक्सल की, ओके, देख पा रहे होंगे आप, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्जिन 16 पिक्सल टॉप, 16 पिक्सल बॉटम, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो कंटेनर आ रहा है, ये जो ड्यू आ रहा है, ये जो बॉक्स आ रहा है, इसकी फॉन्ट साइज, ओके, इसको फॉन्ट साइज दे देते,
मान लेते 10 पिक्सल की फॉन्ट साइज दे देते, तो इसको फॉन्ट साइज देते 10 पिक्सल की। तो यहाँ पे जो क्लास आ रही कंटेनर नाम की, इसको कॉपी करते, ओके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ऊपर आ गए मैं, और यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है। तो मैंने बोला उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रहे हो कंटेनर नाम की। वो एलिमेंट निकल गया बॉक्स, वो एलिमेंट निकल गया ड्यू। ओके कौन सा ड्यू, वो भी पेरेंट वाला ड्यू। ओके पेरेंट वाला ड्यू। ओके ये जो पेरेंट वाला ड्यू है, ये बाहर वाला ड्यू है, वो एलिमेंट निकल गया। ओके इसके अंदर अंदर वाला ड्यू है, अभी उसकी बातें नहीं हो रही। ओके अभी कंटेनर की बातें हो रही। ओके कंटेनर की बातें हो रही, तो उसको क्या कर दो, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की मदद से उसको फॉन्ट साइज दे दो। ओके फॉन्ट साइज दे दो, और कितनी फॉन्ट साइज देना चाहते, 10 पिक्सल की फॉन्ट साइज देना चाहते। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो देख पा रहे होंगे वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, ये जो कंटेंट आ रहा था, ये किसके अंदर आ रहा था, ये हमारे कंटेनर के अंदर आ रहा था। तो इसकी फॉन्ट साइज छोटी हो गई। ओके अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट किया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो इसकी बढ़ गई। तो जैसे मैंने फिर से लगा दिया फॉन्ट साइज 10 पिक्सल की। ओके फॉन्ट साइज 10 पिक्सल की, तो टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज है, ओके जो तुम्हारा टेक्स्ट था किसके अंदर था, वो जो कंटेनर के अंदर। ओके कंटेनर के अंदर एक और ड्यू था, ओके उसके अंदर टेक्स्ट था, उसकी फॉन्ट साइज, ओके उसकी फॉन्ट साइज कम हो गई। ओके कम हो गई 10 पिक्सल से। समझ में आ रहा है आपको, फॉन्ट साइज मतलब टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कंटेनर की बात, ये हो गई पेरेंट ड्यू की बात। ये हो गया, देखो यहाँ पे ये जो पेरेंट वाला ड्यू है, ओके जो पेरेंट वाला ड्यू है, इसकी बात की मैंने। ओके उसको फॉन्ट साइज कितनी दे दी, 10 पिक्सल की दे दी। अब अंदर वाला जो इनर ड्यू है, उसको मैंने क्लास दे रखी बॉक्स नाम की। इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी किया, बॉक्स नाम की क्लास को, ऊपर चला गया मैं। ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे आया, डॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, और क्लास का नाम क्या है, बॉक्स नाम की। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स नाम की। ओके वो एलिमेंट कौन निकल गया, वो एलिमेंट निकल गया मेरा इनर वाला ड्यू। और इनर वाले ड्यू के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ। ओके क्या देना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ। और फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर लिया, और फॉन्ट साइज दे दी मैंने 10 EM दे दिया। ओके 10 EM, तो 10 EM का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा पेरेंट है, तो पेरेंट कौन है, पेरेंट है मेरा कंटेनर, पेरेंट है मेरा पेरेंट ड्यू, कंटेनर ड्यू है, उसको फॉन्ट साइज मिल रही थी 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल इनटू ये फॉन्ट साइज बॉक्स को मिल रहे 10 EM, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगी इसकी फॉन्ट साइज। समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो देख रहे हो आप, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको 125% पे लेके आता हूँ। वेलकम टू एमबीएस कोडिंग की जो फॉन्ट साइज है, जो टेक्स्ट है, इसकी फॉन्ट साइज है, वो इंक्रीज कर गई। ओके इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे उसको फिर से कमेंट आउट कर देते, और आप देखते अब फिर से कम हो गई। अब फिर से मैंने लगा दिया उसको, कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे फिर से बढ़ गई। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया। ओके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद जो एरो है उसके ऊपर क्लिक किया, एरो के ऊपर क्लिक किया, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग के ऊपर क्लिक किया। ओके ओवर करने के बाद, और यहाँ पे मैं आ गया कंप्यूटर के अंदर। ओके कंप्यूटर के अंदर आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 पिक्सल आ रही। क्यों आ रहा है 100 पिक्सल, बेसिकली मैंने कितनी दे रखी थी। ओके यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बॉक्स को फॉन्ट साइज दे रखी 10 EM, और कंटेनर को फॉन्ट साइज दे रखी 10 पिक्सल। ओके तो इसने क्या कर दिया, ओके EM क्या करता है बेसिकली, अपने पेरेंट के, ओके इसका पेरेंट कौन है, बॉक्स का पेरेंट कौन है, कंटेनर। कंटेनर को 10 पिक्सल मिल रहा है, तो उसको 10 पिक्सल को उठाया, अपनी फॉन्ट साइज थी 10 EM, तो 10 इंटू 10 पिक्सल, तो 100 पिक्सल हो जाएगा फॉन्ट साइज किसका, बॉक्स का। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू एमबीएस कोडिंग की फॉन्ट साइज बढ़ के 100 पिक्सल हो गई। यकीन नहीं आता, कंप्यूटर के ऊपर जाओ, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉन्ट साइज हो रहे 100 पिक्सल। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख भी सकते हैं फॉन्ट साइज हो रहे 100 पिक्सल। तो 10 EM डॉट बॉक्स को दे रखी थी, 10 पिक्सल कंटेनर को दे रखी थी, अब फॉन्ट साइज 100 पिक्सल हो गई। समझ में आ रहा है 100 पिक्सल किस प्रकार से हो गए, क्योंकि 100 पिक्सल इस प्रकार से हो गए क्योंकि जो बॉक्स का जो डॉट बॉक्स है, ओके बॉक्स है, इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर, उसको फॉन्ट साइज 10 पिक्सल की दे रखी, उसकी 10 पिक्सल पेरेंट को दे रखी है, और यहाँ पे मैंने बॉक्स को 10 EM दे रखी है। 10 EM इज इक्वल टू बॉक्स की, ओके 10 EM इज इक्वल टू 10 किसकी, कंटेनर इनटू अपनी खुद की 10, तो 10 इंटू 10 100 पिक्सल हो गए, 100 पिक्सल की फॉन्ट साइज हो गई इस बॉक्स की। समझ में आ रहा है,
तो ईएम क्या है, बेसिकली पेरेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ईएम का फंडा क्या समझ में आया आपको? ईएम का फंडा है ये बेसिकली पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, मान लेते मेरे पास एक पेरेंट था। ओके, ये पेरेंट था, पेरेंट बॉक्स था, ये बेसिकली पेरेंट बॉक्स से बाहर का। ओके, पेरेंट बॉक्स ड्यू, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक चाइल्ड बनाया, चाइल्ड बॉक्स बनाया। ओके, चाइल्ड बॉक्स बनाया। जो पेरेंट है उसको मैंने फॉन्ट साइज दे दी। ओके, फॉन्ट साइज दे दी 10 पिक्सल की, पेरेंट को फॉन्ट साइज 10 पिक्सल की दे दी। अब मैंने चाइल्ड के अंदर आने के बाद इसको भी फॉन्ट साइज दे दी, और फॉन्ट साइज दे दी मान लेते 10 EM। तो 10 EM का मीनिंग सिंपल सा है। 10 EM का मीनिंग क्या है बेसिकली? 10 EM का मीनिंग है, ओके, क्या है बेसिकली? बेसिकली पेरेंट। ओके, पेरेंट की कितनी फॉन्ट साइज है? 10। तो पेरेंट की 10 है, इंटू अपनी खुद की कितनी, इसकी अपनी खुद की 10 EM, इंटू क्या करेंगे 10 EM। ओके, 10 EM, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। 100 और EM तो कट जाएगा, पिक्सल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है। तो ये जो 10 कहाँ से आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। ओके, पेरेंट से आ रहा है, और यहाँ पे खुद का है, ये क्या है? खुद का है। समझ में आ रहा है आपको कैसे खेल खेला है इसने? चाइल्ड का बेसिकली चाइल्ड है, इसका पेरेंट को नहीं, नियरेस्ट पेरेंट है। ओके, नियरेस्ट पेरेंट है बेसिकली, पेरेंट बॉक्स है। ओके, इसको फॉन्ट साइज मिल रहा है 10 पिक्सल की, और चाइल्ड को मैंने दे रखी 10 EM। तो 10 EM को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 EM इज इक्वल टू पेरेंट का कितना है 10, ओके, और इसका खुद का कितना है 10। तो 10 इंटू 10 100, तो 100 पिक्सल हमारा आंसर हो गया था। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से। अगर मैं बोल दूं आपको, ओके, इसको बोल दूं 4 EM, तो 4 इंटू पेरेंट का कितना है 10, तो कितना हो जाएगा? 40 पिक्सल हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं मान लेते यहाँ पे बोल दूं 2 EM, ओके, 2 EM, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? पेरेंट का कितना है 10, तो 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 10 EM, तो 10 EM, तो 10 इंटू, ओके, 10 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो 100 पिक्सल हो जाएगा। ओके, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे मान लेते 30 EM, तो 30 इंटू 10, पेरेंट का कितना 10, 300 पिक्सल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से। तो खेल सिंपल सा है। EM किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंट की जो है, ओके, पेरेंट की जो वो लिखने का, पेरेंट इंटू पेरेंट की फॉन्ट साइज, ओके, उसको इंटू किया, और चाइल्ड की, ओके, ये मल्टीप्लाई होके फाइनल आता है हमारे पास। ओके, मान लेते 10 EM की जगह में क्या कर देता हूँ, 2 EM कर देता हूँ। तो 2 इंटू, ओके, 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू बेसिकली आप देखो, इसके ऊपर क्लिक किया, एरो के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक किया, तो 2 इंटू पेरेंट की कितनी, पेरेंट की 10, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो कंप्यूटर के अंदर 20 पिक्सल आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 EM कर दो तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे होवर करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो 40 पिक्सल आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 30 कर दिया, ओके, 30 कर दिया, तो यहाँ पे देखो 30 EM कर दिया, तो 30 इंटू 10 कितना होता है? 30 इंटू 10, इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसके ऊपर होवर किया, ओके, होवर करने के बाद क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 300 पिक्सल। ओके, स्टाइल्स के अंदर जाने के बाद देखो 30 EM और पेरेंट को कितनी मिल रही? पेरेंट को बेसिकली इसको, इसका पेरेंट कौन है? कंटेनर, और इसको 10 पिक्सल मिल रहे। तो 30 इंटू 10 कितना होता है? 30 इंटू 10 कितना होता है? 300, तो 300 पिक्सल। ओके, लास्ट में कितने आ रही है? 300 पिक्सल। तो खेल समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से चलता है? और मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 10 EM कर देता हूँ, 10 EM, तो 10 EM 10 इंटू 10 कितनी हो जाएगा? 100 पिक्सल। इसके ऊपर क्लिक किया, होवर करने के बाद 100 पिक्सल आ गए। ओके, तो पेरेंट का इंटू खुद का इज इक्वल टू फाइनल का। ओके, अब हम पैडिंग का खेल खेलते हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी पेरेंट को, मान लेते हैं मैंने पेरेंट को पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की। ओके, पेरेंट को मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला मैं। वेलकम टू एमबीएस कोडिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये जो पेरेंट था, ओके, इसको पैडिंग मिल रही, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, इसके ऊपर ओवर करके देखो, इसके ऊपर ओवर किया, पैडिंग। ओके, यहाँ पे पैडिंग दिख रहा है आपको, 10 पिक्सल की पैडिंग आ रही। ओके, कंप्यूटर के ऊपर भी गया, बॉर्डर के इनसाइड, ओके, बॉर्डर के इनसाइड में पैडिंग आ रही है 10 पिक्सल के, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर कंटेंट, जो हमारा कंटेंट वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, इसके तुरंत बाद, ओके, कितना स्पेस है? 10 पिक्सल का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो पेरेंट को अभी पैडिंग मिल रही। ओके, अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, अभी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब मैं बॉक्स के अंदर गया, मतलब चाइल्ड के अंदर गया। चाइल्ड के अंदर जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया, और पैडिंग देने की कोशिश है मेरी, और वो भी मैं EM में देना चाहता हूँ। ओके, EM में देना चाहता हूँ, और मान लेते मैंने EM के अंदर पैडिंग दे दी 10 EM दे दी। ओके, 10 EM, या फिर 10 EM नहीं देते, मान लेते मैं 2 EM देता हूँ। ओके, और क्लैरिटी देने के लिए 2 EM दे दिया, क्या ये 20 आएगा? नहीं। अब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट में खेल चलाएगा,
और बाय डिफॉल्ट कितना लेता है 16, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। ओके, ये क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज सेट 16 पिक्सल। ओके, सेट करके रखता है 16 पिक्सल का, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे देखो 32, यहाँ पे क्या हो रहा है 32 32 32 32, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, एरो के ऊपर क्लिक किया और ये वेलकम टू एमबीएस कोडिंग के ऊपर क्लिक किया और स्टाइल्स के अंदर चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैडिंग आ रही है 2 की। ओके, पैडिंग कितनी की आ रही है 2 की, मैंने दे रखी 2 की पैडिंग। और यहाँ पे देखो 32 टॉप से, 32 बॉटम से, 32 राइट से, 32 लेफ्ट से। कैसे हो रहा है, बाय डिफॉल्ट लेता है ये 16, बाय डिफॉल्ट कितनी लेता है 16 लेता है, और 16 इंटू 2 तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32, तो 32 पिक्सल हो रहा है वो। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर भी जाके देखो आप, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आप देख रहे होंगे पैडिंग बॉटम ले रहा है 32 पिक्सल, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट से खेलता है ना अपने आप को, पेरेंट से नहीं चलता है खेल, पैडिंग के अंदर पेरेंट से नहीं, बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट में क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट में कितना रहता है 16 रहता है, बाय डिफॉल्ट में 16 रहता है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे और अच्छे से क्लैरिटी दूं आपको, यहाँ पे क्या कर देते, अब यहाँ पे मैं मान लेते पैडिंग की वैल्यू क्या कर देता हूँ, पैडिंग की वैल्यू 3em कर देता। ओके, 3em कर दिए और राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे एरो के साइन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देख सकते हैं 48 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, 48 आ रहा है, क्यों 3em कैसे कैलकुलेट किया है इसने, 48 कैसे दे दिया, 16 बाय डिफॉल्ट होता है, 16 इंटू 3 कितना होता है 48 होता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी देखो 48 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में 16 रहता है, इससे मल्टीप्लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 5 इंटू 16 कितना होता है 80, तो 80 आ जाएगी। ओके, कंप्यूटर के अंदर देखो 80 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 9 कर दूं तो 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 होता है 144, तो 144 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मान लीजिए 10 कर दूं तो 10em, तो 10 इंटू कितना 16, तो 10 इंटू 16 कितना होता है 160 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट टाइल्स के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 16 पिक्सल, मतलब 160 पिक्सल है रहा। ओके, तो EM के अंदर आप पैडिंग देने की कोशिश करोगे तो बाय डिफॉल्ट 16 रहती है, तो 16 इंटू आप जो दोगे वो। ओके, EM के अंदर तो 16 इंटू 10 160 पिक्सल। ओके, इस प्रकार से। तो REM का मीनिंग क्या है, REM, तो REM का सिंपल मीनिंग है, REM का मीनिंग है रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ओके, जैसे कि EM, ओके, EM अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होते, पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होते, REM अपने रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होती। समझ में आ रहा है, मेरे को बोलो मेरा HTML का कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, HTML रूट एलिमेंट के साथ। ओके, ये बेसिकली HTML का रूट एलिमेंट क्रिएट किया, HTML का रूट टैग। ओके, HTML का रूट टैग स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मैं हेड डिफाइन करता हूँ, हेड के अंदर पूरा पूरा आ जाता है, फिर यहाँ पे हेड क्लोज होता है, हेड क्लोज करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास बॉडी स्टार्ट होती है। ओके, बॉडी स्टार्ट हुई, फिर बॉडी क्लोज हुई। ओके, बॉडी क्लोज हुई, फिर बॉडी क्लोज होने के बाद HTML का रूट एलिमेंट क्लोज हुआ। ओके, HTML का रूट टैग क्लोज हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये किसके अंदर है, ये सब कुछ हमारे HTML के रूट एलिमेंट के अंदर है। ओके, तो HTML क्या है, यहाँ पे रूट एलिमेंट है। समझ में आ रहा है, HTML यहाँ पे रूट एलिमेंट है। तो REM किसके अकॉर्डिंग होती है, REM होती है रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, REM रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होती है। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया कोड को, और जो नीचे वाला कोड है इसको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। ओके, यहाँ से यहाँ तक उसको कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे आ गए मैं, और यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया, पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया, और इस पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट डाल दिया। ओके, मान लेते वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग टाइप का कंटेंट डाल दिया, ये पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट हुआ। अब इस पैराग्राफ एलिमेंट को इसके ओपनिंग टैग में गया मैं, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से इसको एक क्लास दे दी। और कौन सी क्लास दे दी, मान लेते फर्स्ट पैरा नाम की क्लास दे दी मैंने। ओके, फर्स्ट पैरा नाम की क्लास दे दी इस पैराग्राफ एलिमेंट को। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट हुआ, कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से इसको क्लास दे दी फर्स्ट पैरा नाम की। अब क्लास सेलेक्टर की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस क्लास को क्या करते, फर्स्ट पैरा को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर गया। ओके, स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल CSS परफॉर्म करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया। ओके, डॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट पैरा नाम की क्लास है। मैंने उसको क्या बोल दिया, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर फर्स्ट पैरा नाम की क्लास लग रही है, वो एलिमेंट कौन आ गया,
पैराग्राफ, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट है। तो पैराग्राफ एलिमेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और वैल्यू क्या डाल दी, बॉर्डर की जो विड्थ है बेसिकली 1 पिक्सल की है। इसको स्टाइल कौन सी मिल रही है, स्टाइल मिल रही है सॉलिड, ओके। और इसका कलर क्या है, बेसिकली बॉर्डर का कलर है बेसिकली ब्लैक। कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर चलते देख पा रहे होंगे ये कंटेंट आ रहा है पैराग्राफ के अंदर। और इसके ऊपर अगर और जूम करा के दिखाओ तो यहाँ पे बॉर्डर आ रही 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की, ओके। मेरे को इसका साइज इंक्रीज करना है, ओके। ये जो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग टेक्स्ट आ रहा है, इसका साइज मेरे को इंक्रीज करना है। मैंने क्या बोला था, आरईएम जो यूनिट होता है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, एचटीएमएल रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, एचटीएमएल के रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। और नोट करने लायक बात एक और है, बाय डिफॉल्ट में 16 पिक्सल की डायमेंशन लेता है, ओके। बाय डिफॉल्ट में 16 पिक्सल की डायमेंशन होती है। और नोट करने लायक बात क्या है, आरईएम किसके ऊपर डिपेंड करता है, आरईएम अपने एचटीएमएल के रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये पता चला। पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। और जो एचटीएमएल का रूट एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी लेता है, 16 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेता है, ओके। तो इस फर्स्ट पैरा के अंदर आ गए मैं, और यहाँ पे उसको बोल दिया भाई साहब मेरे को फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करनी है और तुम्हारी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देना है। और कितनी इंक्रीज करना है, 5 आरईएम इंक्रीज करना है, ओके। 5 आरईएम का मतलब क्या भाई साहब, जो 5 आरईएम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, आपके एचटीएमएल के रूट एलिमेंट उसकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 16 होती है। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 पिक्सल फॉन्ट साइज हो जाएगी। जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 80 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और इसको जूम कम करा के दिखाता हूं मैं, 125 शायद सही रहेगा, ओके। तो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग की 80 पिक्सल फॉन्ट साइज हो गई। इस पे के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको खिसका दिया इधर को, और यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक किया और वेलकम टू एमबीएस कोडिंग के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर चलता हूँ, और स्टाइल्स के अंदर मेरे को क्या पता चल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 आरईएम। 5 आरईएम कितना होता है, 5 आरईएम 5 आरईएम हो जाता है 80, ओके। कितना हो जाता है, 80 पिक्सल, ओके। 80 पिक्सल की फॉन्ट साइज हो गई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर आने के बाद 5 आरईएम इज इक्वल टू 80 पिक्सल। क्यों, क्योंकि एचटीएमएल के रूट एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रहती है 16। तो 16 इंटू 5 कितना होता है, 80। तो 80 पिक्सल हो जाएगा, 5 आरईएम इज इक्वल टू 80 पिक्सल हो जाएगा। यहाँ पे 5 आरईएम की जगह मान लेते 10 आरईएम करता हूँ। 10 आरईएम कितना हो जाएगा, बेसिकली 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 16, तो 160 हो जाएगा। अब एरो के ऊपर क्लिक और इसके ऊपर इंस्पेक्ट कर लिया, देख पा रहे फॉन्ट साइज 160 पिक्सल, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 20 आरईएम कर दूं, 20 इंटू 16 कितने हो जाएगी, 320 पिक्सल हो जाएगी। मान लेते 2 कर दूं तो 2 इंटू 16 कितने हो जाएगी, 32 हो जाएगी, देख सकते 32 पिक्सल। अगर यहाँ पे 3 कर दूं तो 48 हो जाएगी, ओके। अगर यहाँ पे 4 कर दूं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। अगर मैंने 5 कर दिया तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 80। अगर मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं 96 आ रहे, ओके। अगर मैंने 7 कर दिया ये आप देख सकते हैं कितने आ रहे, 112 पिक्सल, ओके। अगर मैंने 10 कर दिया तो 160 पिक्सल, ओके। और एचटीएमएल रूट एलिमेंट का खेल चल रहा है, ओके। एचटीएमएल के रूट एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, बाय डिफॉल्ट रहती है उसकी 16 पिक्सल। तो 16 इंटू खेलना पड़ता है इसके साथ, आरईएम के साथ, ओके। अब हम समरी देखने वाले। आज हमने क्या पढ़ा, सब कुछ समरी के तौर पर 5 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, परसेंटेज के बारे में पढ़ा। परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज डिपेंड करता है पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते मेरे पास बेसिकली एक पेरेंट एलिमेंट है, ओके। पेरेंट एलिमेंट है, ओके। और मैंने यहाँ पे उसकी यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है 100%, और बाद में जाके मैंने 50% कर दिया, ओके। 50% कर दिया तो 50% क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ओके। ये था पूरा पूरा, ओके। ये था 100%, तो मैंने बोल दिया उसको 50% कर दे, तो 50% इस टाइप से हो जाएगा। 50% समझ में आ रहा है, 25% कर दे, ओके। तो 25% इतना हो जाएगा, ओके। 25% इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस टाइप से, ओके। इस टाइप से क्या चलता है, पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। 100% इस टाइप से हो जाएगा, और 50 उसके नीचे और 25 और नीचे, ओके, इस टाइप से। उसके बाद VH और VW की बात करें, VH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट की हाइट, ओके। जो हमारा व्यू पोर्ट है उसकी हाइट, ओके। व्यू पोर्ट की हाइट मैंने 100 VH बोल दिया, ओके। 100 VH बोल दिया, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, ओके। 100% ऑफ, ओके। 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। अगर मैंने बोल दिया 100 VW,
तो 100 VW बोल दिया अगर मैंने, ओके 100 VW बोल दिया, तो 100% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ, ओके व्यू पोर्ट की विड्थ 100 VH मतलब क्या, 100% ऑफ, ओके 100% ऑफ, ओके 100% ऑफ किसका, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, ओके। अगर मैंने बोल दिया 40 VH तो 40% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। अगर मैंने बोल दिया 50 VW तो 50% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। अगर मैंने बोल दिया 30 VW तो 30% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। अगर मैंने बोल दिया 30 VH तो 30% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। अगर मैंने बोल दिया 90 VW तो 90% ऑफ व्यू पोर्ट की विड्थ। अगर मैंने बोल दिया 90 VH 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, ओके। उसका तो हमने पढ़ा पिक्सल, तो एक पिक्सल कितना होता है, एक पिक्सल होता है 1/96 ऑफ इंच होता है, ओके 1/96 ऑफ इंच होता है, समझ में आ रहा है। 1/96 ऑफ इंच क्या होता है, पिक्सल। मतलब मान लेते मैंने यहाँ पे बोल दिया फॉन्ट साइज को कितना दिया मैंने, मान लेते फॉन्ट साइज दे दी मैंने 10 पिक्सल की, तो 10 इंटू 1/96 ऑफ इंच हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर मैंने बोल दिया 5 पिक्सल तो 5 इंटू 1/96 ऑफ इंच हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। उसके बाद मैंने बात की यहाँ पे ईएम की, उसके बाद बात की मैंने ईएम की। तो ईएम बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव होता है, ओके रिलेटिव होता है अपने पेरेंट से, ओके। मान लेते हैं मेरे पास एक पेरेंट है, एक पेरेंट ड्यू है, ओके पेरेंट बॉक्स है, ये बॉक्स बेसिकली पेरेंट है, ओके। और इस पेरेंट बॉक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड बॉक्स बना दिया, ओके चाइल्ड एक बॉक्स बना दिया इस टाइप का, चाइल्ड ड्यू क्रिएट कर दिया। और जो पेरेंट बॉक्स है उसको मैंने फॉन्ट साइज दे दी, ओके मैंने मान लेते फॉन्ट साइज उसको दे दी 16 पिक्सल की। मान लेते मेरा जो चाइल्ड है उसको मैंने फॉन्ट साइज दे रखी है 10 EM की, ओके 10 EM की दे रखी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पेरेंट को कितना दे रखा है, पेरेंट को दे रखा है 16, पेरेंट को कितना दे रखा है, पेरेंट को मैंने दे रखा है 16, और इसको मैंने 10 EM, तो 10 EM इज इक्वल टू पेरेंट की कितनी 16 और खुद की कितनी 10, तो 16 इंटू 10 कितना होता है 160, तो 160 पिक्सल हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। 10 EM इज इक्वल टू 160 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि वो पेरेंट का, ओके पेरेंट का जो होता है, मान लेते मैंने बोल दिया 5 EM, तो 5, ओके 5 इंटू, मतलब 5 इंटू पेरेंट का कितना है 16, तो 16 कितना है पेरेंट का, तो 16 इंटू 5 कितना होता है 80, तो 80 आंसर आ जाएगा, ओके। अब आरईएम की बात करें, आरईएम बेसिकली किसके रिलेटिव होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एचटीएमएल के रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके एचटीएमएल के रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एचटीएमएल के रूट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट, ओके बाय डिफॉल्ट कितने मिलता है, बाय डिफॉल्ट इसके पास होता है 16, ओके बाय डिफॉल्ट इसके पास कितना होता है 16 होता है बाय डिफॉल्ट, ओके डिफॉल्ट में कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 16 होती है। अगर मैंने बोल दिया 10 आरईएम, तो 10 इंटू 16 क्या है बेसिकली बाय डिफॉल्ट, 10 इंटू 16 कितना होता है, 10 इंटू 16 हो जाता है 160 पिक्सल, ओके। अगर मैंने बोल दिया 5 आरईएम, तो 5 आरईएम कितना हो जाएगा 5 इंटू 16 पिक्सल, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 कितना होता है 80 पिक्सल हो जाएगा, ओके। अगर मैंने बोल दिया 4 आरईएम, ओके 4 आरईएम, तो 4 इंटू बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 64 पिक्सल, ओके 64 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की कौन सी यूनिट को यूज करना है, हमको बात करनी है कौन सी यूनिट को यूज करना है। तो हमको याद रखना है ऑलवेज, ओके ऑलवेज ट्राई करिए यूज करने का किसको, रिलेटिव यूनिट को यूज करना है आपको, ओके रिलेटिव यूनिट को यूज करना है, एब्सोल्यूट यूनिट को नहीं यूज करना। तो एब्सोल्यूट यूनिट को क्यों नहीं यूज करते हम लोग, एब्सोल्यूट यूनिट को आपको यूज नहीं करना, ओके यूज नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना चाहते हैं, ओके हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना चाहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में, ओके हमारे कंप्यूटर में अच्छे चले, ओके हमारे पास जो टैब है, ओके टैब में अच्छे चले, हमारे पास जो मोबाइल है, ओके मोबाइल में अच्छे चले, ओके मान लेते मेरे पास बड़ा सा मॉनिटर या फिर टीवी है, ओके टीवी के अंदर भी अच्छे चले। तो इस टाइप का रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना चाहते, वो जो फ्लेक्सिबल हो, ओके फ्लेक्सिबल हो, ओके जो रिस्पॉन्सिव हो, ओके फ्लेक्सिबल हो रिस्पॉन्सिव हो। जैसे मैंने कंप्यूटर में स्विच कर दिया तो कंप्यूटर के हिसाब से अपना काम करे, ओके रिस्पॉन्सिव हो। जैसे मैंने टैब में स्विच कर दिया तो टैब के हिसाब से, अगर मैंने मोबाइल में स्विच कर लिया तो मोबाइल के हिसाब से, अगर मैंने यहाँ पे टीवी या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कोई भी स्विच कर लिया तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, ओके एडजस्टमेंट बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना चाहते हैं। हम लोग ऑलवेज क्या ट्राई करेंगे, ऑलवेज ट्राई ये करेंगे कि हम लोग रिलेटिव यूनिट को यूज कर रहे होंगे, ओके रिलेटिव यूनिट को यूज कर रहे होंगे, एब्सोल्यूट यूनिट को नहीं यूज कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है आपको। हम लोग रिलेटिव यूनिट को यूज करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट को नहीं यूज करेंगे, ओके। अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है, ओके अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है तो आप क्या करिए, आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करनी है तो आप ऑलवेज ट्राई करेंगे क्या यूज करने का, आप ट्राई करेंगे मीडिया क्वेरी हो उसके अंदर, ओके
मीडिया क्वेरी हो, ओके, आगे का लेक्चर बनेगा मीडिया क्वेरी होंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जब पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन उसके अंदर आपको मीडिया क्वेरी आपको मिलेगी, आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद ग्रिड, आप क्या करिए, ग्रिड को यूज करने का ट्राई करिए। आप क्या करिए, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करने का ट्राई करेंगे। ये सारे के सारे आगे के टॉपिक है, इनको आगे के लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करने वाले इन डेप्थ में, ओके। अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करना है तो आप यूज करते ट्राई करने का मीडिया क्वेरी, ग्रिड, ओके, फ्लेक्स बॉक्स, इन तरह के टॉपिक्स को आप यूज करते। उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करनी है तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, आपको रिलेटिव यूनिट्स की यूज करना है, ओके। आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स का यूज नहीं करना, एब्सोल्यूट यूनिट्स का यूज नहीं करना, आपको ट्राई करना है रिलेटिव यूनिट्स का यूज कर रहे हैं आप, ओके। रिलेटिव यूनिट्स का यूज करेंगे तभी आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनेगा, ओके। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अब मिलेंगे इसी तरह के बढ़िया वाले लेक्चर्स के अंदर, बढ़िया वाली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एकदम ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे इसके अंदर, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, सारे सारे फंडे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।